तालवार कैसे वेंकटेश के साथ कैसे लीलाएं किए। उसके बाद हम चर्चा किए कि श्रीपाद रामानुजाचार्य का एक भाई थे जो महादेव के भक्त बन गए थे, शिव जी का भक्त बन गए थे। बाद में रामानुजाचार्य की कृपा से वो कृष्ण भक्त बने। श्री शैलपूर्ण जो है उनके मामा जी थे, तो उनके मामा जी को लेटर लिखे थे, तो उनके मामा जी ने जाके उनको कृष्ण भक्त में वापस लेके आए। और बाद में ये भी हमने सुना, रामानुजाचार्य जब वहां से श्री शैल धाम यानी तिरुमाला से जब जा रहे थे, तब वो कांचीपुरम से गोविंद को मांगे थे, है ना। पर गोविंद जब गए थे उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वापस उन्होंने उनकी गुरु श्री शैलपूर्ण के पास वापस भेज दिए थे। और श्री शैलपूर्ण का इच्छा था कि ये रामानुज का सेवा करे, तो इसलिए गोविंद वापस श्री रामानुजाचार्य के पास आ गए। और श्रीपाद रामानुजाचार्य जब वापस जा रहे थे, तो आपको याद होगा एक गांव में जो दो शिष्य थे उनकी, यज्ञेश और एक वरदाचार्य, है ना। दो शिष्यों के बारे में हमने सुना था। तो यज्ञेश के घर पे गए नहीं थे रामानुजाचार्य, इसके कारण जब रिटर्न जा रहे थे तब श्रीपाद रामानुजाचार्य यज्ञेश के घर पे गए, उनके घर पे प्रसाद ग्रहण किए और यज्ञेश को आशीर्वाद दिए। इस प्रकार से वापस श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है श्रीरंगम में वापस पहुंच गए थे। अब श्रीरंगम में पहुंचकर उस समय गोविंद भी पहुंच गया था, और श्रीरंगम में पहुंचकर रामानुजाचार्य सोचे अभी मेरे गुरुदेव को जो मैं वचन दिया हूँ यमुनाचार्य को, तो वचन को मैं अभी तक पूरा नहीं किया हूँ, है कि नहीं। पहला जो वचन था कि मैं श्री भाष्य लिखूंगा, है कि नहीं, मैं पूरा वेदांत सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री है मैं श्री भाष्य करके लिखूंगा। और दूसरा ये उन्होंने वचन दिए थे कि मैं व्यास और पराशर नाम के दो भक्त को क्रिएट करूंगा आचार्य के लिए। और तीसरा पूरा भारतवर्ष में मायावाद का खंडन करके वैष्णव फिलोसफी को स्थापना करना है। ये तीन जो उनका वचन था उसको अभी विचार कर रहे हैं, इसको अभी पूरा करना है। तो उसमें से हमने एक चर्चा कर लिए है, कुरेश की दो पुत्र हुए, आंडाल और कुरतालवार के एक दो पुत्र हुए जिनका नाम पराशर और व्यास रखा गया था, और जो स्वयं हमारे रंगनाथ जी और श्रीमती लक्ष्मी देवी उनको पालन पोषण किए थे, हमने ये सुना है। तो अभी रामानुजाचार्य विचार किए कि अभी हमको श्री भाष्य लिखनी है, तो उनको पता चला ये श्री भाष्य के लिए उनको कमेंट्री लिखने के लिए उनको एक किताब को अध्ययन करना जरूरत था। वो किताब का नाम था बोधायन वृत्ति। तो बोधायन वृत्ति ये किताब जो है ये बोधायन ऋषि लिखे हैं, उसमें वैष्णव फिलोसफी के ऊपर उन्होंने उस किताब में लिखे हैं। तो ये किताब उनको चाहिए था, तो ये किताब भारतवर्ष में कहीं पर नहीं था, एक ही जगह में प्राप्त हो सकता था, वो है काश्मीर में एक मठ है। उस काश्मीर में उस मठ में अगर जाते, शारदा देवी का आश्रम है, शारदा पीठ कहते हैं उसको, शारदा पीठ। तो शारदा पीठ में ही ये ग्रंथ प्राप्त हो सकता है, बोधायन वृत्ति। जिस ग्रंथ को पढ़ के कमेंट्री लिखेंगे वेदांत सूत्र के ऊपर। तो रामानुजाचार्य कहे कि अभी मैं जाऊंगा काश्मीर, काश्मीर की शारदा पीठ जाऊंगा, और शारदा यानी दुर्गा देवी, है ना, उनका एक पीठ है वहां पर। तो वहां जाकर ये बोधायन वृत्ति जो है मैं लेके आऊंगा करके। तो कुछ शिष्य लोग बोले कि गुरुदेव हम भी आएंगे, तो रामानुजाचार्य बोले मेरे साथ एक ही भक्त जाएंगे, वो है कुरेश, कुरतालवार। ये कुरेश जो है आप उनकी कथा सुने हैं, जो रामानुजाचार्य का पहला शिष्य है ये कुरेश, कुरतालवार। तो यमुना रामानुजाचार्य कहे कि मैं कुरेश को लेके जाऊंगा, बाकी सब आप लोग ठाकुर जी का सेवा पूजा करिए। तो अभी रामानुजाचार्य और कुरेश जो है पैदल निकले, क्योंकि ना उस समय कोई गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था, तो पैदल निकले। पैदल चलते चलते दोनों गुरु शिष्य चलते चलते कई महीना उनको लगा, वो लोगों ने पहुंच गए काश्मीर, दोनों ने, रामानुजाचार्य और कुरतालवार। और काश्मीर में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद वो आश्रम में गए, शारदा पीठ में गए, तो वहां पर कई सारे सन्यासी थे, कई सारे जो है ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे। एक्चुअली वो सब जो है मायावादी थे, सब लोग भगवान की अस्तित्व को मानते नहीं थे, मायावादी थे एक्चुअली। तो वहां पर गए तो रामानुजाचार्य के शरीर में एक तेज था,
भगवान की कृपा से, उनके गुरुदेव के आशीर्वाद से एक तेज था। तो रामानुजाचार्य को देख के उनको लगा कोई एक बहुत बड़ा सन्यासी आए हैं, तो उनको प्रणाम किए सब लोग, उनको बहुत सुंदर स्वागत किए। स्वागत कर कर उनसे बातचीत किए तो लगा कि ये बहुत बड़ा वैष्णव फिलोसोफर है, जो वैष्णव फिलोसफी को स्थापना करने के लिए भारतवर्ष में इनका उद्देश्य है, उनको ऐसे पता चला। तो बहुत अच्छा लगा रामानुजाचार्य से बात करके। तो उन्होंने बोले कि हम क्या मदद कर सकते हैं आपको, आप इतना दूर से चलते चलते इतना महीना हो गया आप यहाँ पर पहुंचे, तो आप किस उद्देश्य से आए, आपको क्या हम हेल्प कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य कहे कि हमको पता चला कि शारदा पीठ में जो है एक ग्रंथ है बोधायन वृत्ति, वो ग्रंथ बस हमको दे दीजिए आप, वो हमको जरूरत है, हम उसको पढ़ना चाहते हैं। तो जो शारदा पीठ का जो मुख्य अध्यक्ष थे ना, जो मेन, वो विचार करने लगे अगर इनको ये बोधायन वृत्ति मिल जाए तो ये पूरा तहलका मचाने वाला है ये व्यक्ति, क्योंकि ना ये पूरा वैष्णव फिलोसफी को स्थापना करेगा, तो हमारा मायावादी फिलोसफी को तो मिट कर देगा ये व्यक्ति ने। तो इसलिए हम ये बोधायन वृत्ति इनको नहीं देंगे। इन्होंने प्लान किया और उन्होंने रामानुजाचार्य को कहे कि हे रामानुजाचार्य जी, ये बोधायन वृत्ति था जरूर है, आप सही इंफॉर्मेशन मिला है, मगर ये जो है चूहा काटकर पूरा खत्म हो गया, अभी नहीं है ये किताब हमारे पास। जबकि उनके पास वो किताब था बोधायन वृत्ति, मगर वो झूठ बोले कि नहीं है हमारे पास। तो रामानुजाचार्य और कुरतालवर दोनों लोग बहुत दुखी हुए, बोले हम इतना दूर से चल के आए और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि बोधायन वृत्ति है ही नहीं है। तो बहुत दुखी हुए। उस रात को, उस दिन सोए, तो जब सोए ना उस दिन रात को, तो स्वयं शारदा देवी यानी स्वयं दुर्गा देवी वो किताब को लेके आके रामानुजाचार्य को उठाई रात को, बोले हे रामानुज ये किताब लो, यहाँ से अभी निकलो, आप अभी यहाँ से निकल जाओ आप, क्योंकि ना मुझे पता है आप पूरा भारतवर्ष में वैष्णव फिलोसफी को स्थापना करना है, आपको प्रचार करनी है, तो ये किताब आपको जरूरत है, आप लेके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ये सब लोग ने आपको मारने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य को उठा के वो किताब देके शारदा देवी वापस चली गई। देखिए रामानुजाचार्य कितने महान भक्त है, स्वयं दुर्गा देवी शारदा देवी आके रामानुजाचार्य को किताब दिए। तो रामानुजाचार्य कुरेश को उठाए, बोले कि ऐसे ऐसा शारदा देवी स्वयं आके किताब दी। वो किताब को लेके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत बड़ा किताब था। तो उसको लेके वो लोग उसी समय भोर भोर में निकल गए, दोनों कुरतालवर और रामानुजाचार्य। और चलते 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 1 महीना लगभग चल रहे कंटिन्यू, क्योंकि उनको भय था अगर वहां पता चल जाएगा उस शारदा पीठ में तो ये लोग जरूर हमको ढूंढेंगे, क्योंकि ना ये लोग छुप के चले गए थे, जबकि ये चोरी नहीं किए थे, इन लोगों ने उस किताब को चोरी नहीं किए थे, उनको स्वयं दुर्गा देवी दी थी। पर उनको तो यही लगेगा ना ये लोग चोरी करके भाग गए करके, ये लोग सुबह भोर में बिना बोल के निकल गए और लगभग 1 महीना तक चल रहे हैं। मगर बीच में क्या हुआ, शारदा पीठ में ये लोग सुबह उठे हुए कि महात्मा जी थे, कहाँ चले गए दोनों, चलो कोई बात नहीं, लोग कहीं गए होंगे। तो कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद ये लोग ना पूरा उनके जो बुक्स का जो ये था ना गोडाउन या लाइब्रेरी, उसको साफ सफाई कर रहे थे। तो साफ सफाई कर रहे थे तो उसमें देखे बोधायन वृत्ति कहीं मिला नहीं, उनको छुपा के रखे थे। तो उनका जो मेन अध्यक्ष था वो घबरा गया, अरे बोधायन वृत्ति था कहाँ गया। तो इन लोग को डाउट हुआ कि ये जो रामानुजाचार्य और कुरतालवर आए थे शायद वही लोग चुरा के ले गए होंगे। तो तुरंत उनका जो मठाधीश थे उन्होंने आदेश दिए उनके कुछ शिष्यों को, आप तुरंत निकलो, और कहीं पर भी वो लोग हैं, ज्यादा दूर गए नहीं होंगे, वो लोग श्रीरंगम के लिए निकले होंगे, तो आप लोग कहीं से भी उनको पकड़कर वो बोधायन वृत्ति वापस लेके आओ, नहीं तो हमारा ये मायावादी फिलॉसफी पूरा खत्म हो जाएगा पूरा दुनिया से। तो ये उनके बड़े बड़े शिष्य लोग, ब्राह्मण लोग, सन्यासी लोग, कुछ लोग मिलकर थोड़ा तेजी से, वो लोग भी तेजी से जा रहे हैं, कौन, रामानुज और कुरतालवर, ये लोग भी पीछे तेजी से जा रहे हैं बोधायन वृत्ति लेने के लिए। और चलते 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 अंत में 1 महीना चलने के बाद वो लोग रामानुजाचार्य को पकड़ लिए बीच में रामानुजाचार्य और कुरतालवर को पकड़ लिए बीच में, पकड़े और बोले कि आप लोग बोधायन वृत्ति लाए हो। तो रामानुजाचार्य कहे कि हाँ हम लाए हैं, हमारे पास है देखिए। तो बोले कि दीजिए हमको, ये हमारा किताब है, आप कैसे बिना बोल के लेके आ गए। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है ले जाइए। तो रामानुजाचार्य दे दिए, क्योंकि ना अभी ये आचार्य थे, भक्त थे, ये उनको थोड़ी ना बोलेंगे कि मुझे दुर्गा देवी ने दिया है मैं तो नहीं दूंगा, हम लोग होते तो देते थोड़ी, बोले ये दुर्गा देवी दी है हम नहीं देंगे आपको। पर रामानुजाचार्य एक भक्त होने के नाते उनका किताब उनको वापस कर दिए।
अभी वो लोग वापस चले गए, कुछ क्षति नहीं पहुंचा इन लोगों को, बस किताब लेने के लिए आए थे वो लोग, वो किताब लेके वापस चले गए। अभी रामानुजाचार्य वापस दुखी हो गए, बोले कि अरे इतना दुर्गा देवी स्वयं कृपा करके दी थी और वापस ही लोग ले गए बोधायन वृत्ति। तब जब दुखी हुए तब कुरेश है ना, कुरतालवर, वो कहे कि गुरुदेव आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बोले क्यों ना चिंता करूं, इतना दूर आके हमने ये किताब को लिए थे, अभी किताब लेके गए। बोले गुरुदेव आप ये जो 1 महीना हम चल रहे थे ना, जब रात होता था आप सो जाते थे और मैं रात को ना बोधायन वृत्ति पढ़ता था, तो 1 महीने में मैं पूरा बोधायन वृत्ति पढ़ के मेरे दिमाग में फिट कर दिया हूँ। अगर आप आदेश दें तो मैं वापस आपको लिख के दे सकता हूँ पूरा का पूरा किताब। बहुत बड़ा किताब था बोधायन वृत्ति, और ये रात भर ना ये कुरेश पढ़ते पढ़ते खत्म कर देते पढ़ के, और पूरा याद। देखिए कुरेश का दिमाग कितना तेज होगा, हमारा निमाई प्रभु जैसा, सब कुछ याद हो जाता था उनको। कुरेश को, उनको श्रुतिधर कहते हैं, श्रुतिधर। श्रुतिधर यानी जो सुनकर या पढ़कर याद कर ले पूरा। आप सबको पता होगा हमारे वैदिक ज्ञान को 2 भाग में विभक्त किया गया है, आपको याद है, पता है सबको? श्रुति और स्मृति। कितना लोग को पता है वैदिक ज्ञान के बारे में? थोड़ा बहुत नॉलेज किन के पास है? अच्छा, थोड़ा सुनना चाहेंगे आप लोग? थोड़ा सा? ओके ठीक है, तो आपको एक स्लाइड आएगा आपके सामने अभी, तो आप उसमें से तो ओके, तो आपको थोड़ा सा वापस सर दर्द है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग आपका वापस खिचड़ी होने वाला है अभी, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन में कि वैदिक ज्ञान, थोड़ा सा तो नॉलेज होनी चाहिए सबको ये वैदिक ज्ञान के बारे में। कोई अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होनी चाहिए वैदिक ज्ञान क्या है। तो वैदिक ज्ञान को 2 भाग में विभक्त किया गया है, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति और स्मृति। श्रुति क्या है? श्रुति यानी जिसको सुनकर याद कर दिया जाए उसको श्रुति कहते हैं, जिसको सुनकर याद कर दिया जाए उसको श्रुति कहा जाता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा मुंडी को हिलाए ना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हो, नहीं तो मुझे पता नहीं चल रहा आप सुन रहे हो या सो रहे हो। ओके ठीक है, तो श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी जो सुनकर याद कर दिया जाए उसको श्रुति कहते हैं, और स्मृति, स्मृति यानी जो हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि लोगों का जो स्मरण, स्मरण से जो है, स्मरण से जो प्रकट होता है उसको स्मृति कहते हैं। एक तो सुनकर जो याद कर दिया जाए, एक जो स्मरण से, उसको स्मृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्रुति। अभी श्रुति स्मृति, श्रुति को हम देखेंगे। ये श्रुति में क्या आता है? वेद आता है, वेद। श्रुति में वेद, यानी वेद को सुन के याद किया जाता था, इसलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। और वेद कितना है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना? आपको दिख रहा है? आप अपने मोबाइल में इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके उसमें जूम भी हो सकता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इसको श्रुति कहा जाता है। अब ये वेद में है क्या? ये वेद में 4 चीज है, ध्यान रखिएगा, 4 चीज है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण्य, ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद और चौथा आरण्यक। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक। ठीक है, ये वेद में ये 4 चीज मिलेगा आपको, पूरा 4 वेदों में पढ़ेंगे तो ये 4 चीजों के बारे में वर्णन है। संहिता क्या है? संहिता यानी जो मंत्र है ना उसको संहिता कहते हैं, वेदों में जो भी मंत्र आता है उसको संहिता कहा जाता है। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी मंत्र का व्याख्या, उसका ट्रांसलेशन। मंत्र जो है संहिता का ही ट्रांसलेशन को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सबको? ओके। तीसरा उपनिषद, तो विशेष करके 108 उपनिषद है, आप सब जानते होंगे 108 उपनिषद। ठीक है, तो आगे हम और चर्चा करेंगे उपनिषद क्या है। अरण्यक, अरण्यक यानी जो अनुष्ठान आदि है
उसको अरण्यक कहते हैं। बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं ना, उसको अरण्यक कहते हैं। तो सार रूप से श्रुति यानी वेद को श्रुति कहा जाता है। वेद में ये 4 चीज प्राप्त होती है हमको। अभी गीता महात्म्य में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो जो उपनिषद आपने देखा ना, 108 उपनिषद, थोड़ा मुंडी को हिलाइए ताकि मुझे पता चले। ओके, जो 108 उपनिषद है, ये सारे उपनिषदों का जो सार है ना, वो क्या है? सर्वो उपनिषदो गावो। अगर सारे उपनिषद को गाय के साथ तुलना किया जाए तो उसका सार, गाय का सार क्या है? दूध है। तो वैसे सारे उपनिषदों का सार क्या है? वो है भगवत गीता। वो क्या है? भगवत गीता। और इस दूध को कौन दोया कौन? उसको गोपालानंदन, भगवान कृष्ण ने दोहन किया है इसको। सारे उपनिषदों को दोकर किनको पिलाया है ये दूध? पार्थो। बछड़ा कौन है यहाँ पर? गाय का बछड़ा अर्जुन। अर्जुन को पार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर सारे जो उपनिषद है उसका सार जो है वो भगवत गीता है, जिसको स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन को बताए थे। तो अभी सार रूप से वापस, ये जो 108 उपनिषद या सारे उपनिषदों का सार क्या है? भगवत गीता, जिसको गीतोपनिषद कहते हैं, जिसको गीतोपनिषद कहा जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। तो अभी हम स्मृति में आते हैं। श्रुति हो गया, अभी स्मृति है। स्मृति में क्या क्या है? पुराण, इतिहास और षड्दर्शन। पुराण, इतिहास और षड्दर्शन, ये स्मृति में आता है। स्मृति क्या है? जो ऋषियों का स्मरण से जो लिखा गया है उसको स्मृति कहते हैं। तो पुराण खास करके 18 पुराण है। इतिहास में महाभारत आदि है इतिहास में। षड्दर्शन में क्या क्या है? हम अभी तक बोले थे ना, वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। अभी जो स्मृति में षड्दर्शन है ना, उसमें पहला है वेदांत, जिसको व्यास देव जी ने रचना की है, वेदांत। ठीक है, वेदांत, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, योग और सांख्य, ऐसा इसको षड्दर्शन कहते हैं। इसको षड्दर्शन कहा जाता है। तो वेदांत जो है इसमें, इसको व्यास जी ने रचना किए हैं। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं। अब वेदांत को हम समझते हैं। ये वेदांत जो है, वेदांत के ऊपर जो भाष्य है वो व्यास देव जी ने लिखा। तो वेदांत का सार, जो वेदांत के ऊपर जो भाष्य लिखा गया वो है श्रीमद् भागवतम। क्या है वो? श्रीमद् भागवतम है। और ये वेदांत का सार माना जाता है, श्रीमद् भागवतम को। इसको क्या माना जाता है? वेदांत का सार। तभी गरुड़ पुराण में लिखा गया है, द मीनिंग ऑफ द वेदांत सूत्र इज प्रेजेंट इन श्रीमद् भागवतम। वेदांत सूत्र का जो मीनिंग है यानी अर्थ है, वो श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होती है। द फुल पर्पट ऑफ द महाभारत इज आल्सो देयर। पूरा महाभारत के बारे में भी आपको भागवत में मिलेगा। द कमेंट्री ऑफ द ब्रह्म गायत्री इज आल्सो देयर एंड फुल्ली एक्सपांडेड विथ ऑल वैदिक नॉलेज। और यहां तक कि ब्रह्म गायत्री के ऊपर भी कमेंट्री आपको भागवत में ही मिलेगा, श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवतम इज द सुप्रीम पुराण। सारे पुराणों में श्रेष्ठ जो है श्रीमद् भागवत है। और एंड इट वाज कंप्लाइंड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इन हिज इनकारनेशन एज व्यासदेव। और इसको रचना कौन किए हैं? भगवान की सत्यावेश अवतार स्वयं श्री भगवान व्यास देव जी ने इसको रचना किए हैं। देर आर 12 कैंटो। इसमें कितना कैंटो है? 12 स्कंद है। कैंटो यानी स्कंद, 12 स्कंद है। 335 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? अध्याय है 335 अध्याय है। और 18,000 वर्सेस, 18,000 श्लोक है इसमें। ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण में ये वर्णन है कि इसमें 12 स्कंद है, 335 चैप्टर है और 18,000 श्लोक है इसमें भागवत में।
तो इसीलिए हमने देखा जो श्रुति था, श्रुति में जो सार क्या हमने देखा, भगवत गीता है, ठीक है। श्रुति में सार भगवत गीता, स्मृति में अभी सार क्या मिला हमको, श्रीमद् भागवतम, ठीक है। हम लोग पूरा श्रुति को नहीं पढ़ सकते, चारों वेद को पढ़ सकते आप में से कोई? कोई नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत मुश्किल है, समझ नहीं पाएंगे और टाइम भी नहीं है। इसके लिए अगर आपको श्रुति चारों वेद को पढ़ना है तो आप किसको पढ़ लो, आप सिंपली श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लो, आप सारा वेद का ज्ञान आपको हो जाएगा। और स्मृति में ये सारा जो है षड दर्शन है, पुराण है और इतिहास है, ये सब को पढ़ने से अच्छा, या पढ़ भी नहीं सकते हैं, आपको भागवत पढ़ लेंगे तो आप ये सब को समझ जाएंगे, स्मृति को। तो ये गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया, ये एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, मैं इसमें से कोट निकाल के बताया। तो अभी जो सार है वेदांत का सार क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम। अभी जो ये वैदिक अध्ययन है, ये वेद का अध्ययन है, इसका 3 कैटेगरी है, प्रीलिमिनरी स्टडी, ग्रेजुएट स्टडी और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, है कि नहीं। तो पहले हमको क्या पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता को अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएट में श्रीमद् भागवतम आता है, और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या आता है, श्री चैतन्य चरितामृत। देखिए ये महान ग्रंथ है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किए, चैतन्य चरितामृत। ये अध्ययन का जो है स्टेप्स है, श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण कृष्ण निश्वासित है सर्वत्र प्रमाण। तो यहाँ पर कहा जा रहा है श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद और पुराण ये सभी परम भगवान श्री कृष्ण का श्वास से प्रकट हुई है, हर परिस्थिति में ये ही परम सत्य का सर्वोच्च प्रमाण है, ठीक है। तो हमको कुछ भी प्रमाण चाहिए वो है शास्त्र, हमारे लिए कुछ भी समझना है शास्त्र से समझना है, मन धर्म नहीं। तो 3 प्रकार का प्रमाण आप सब जानते हैं, मैंने बताया था, अनुमान प्रमाण और क्या है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण। आप नोट कर सकते हो, 3 प्रमाण है, कुछ भी समझना है आपको 3 प्रमाण है। क्या क्या है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, ठीक है, 3 प्रमाण है। तो ये जो अनुमान प्रमाण है ना, ये कैसा पता है क्या, अनुमान लगाना, सूरज कितने बड़े होंगे, सूर्य, तो हम अनुमान लगा सकते हैं, एक प्लेट जितना बड़ा है उतना हो सकते हैं, हमको दिखने में तो इतना छोटा दिखता है ना सूर्य, तो हम अनुमान लगा सकते हैं सूर्य जो इतना ही है, ये हमारा अनुमान है। क्या सच में सूर्य इतना है क्या, नहीं है, शास्त्रों, ठीक है। अनुमान प्रमाण, कभी कभी अनुमान प्रमाण सही हो जाता है, तुक्का, कि जिनको बोलते हैं तुक्का लगाना, कभी कभी हमारा तुक्का सही लग जाता है। अंधेरे में तीर लगाना, यानी कभी कभी तीर लग सकता है, मगर हमेशा ये सत्य नहीं होता है, ये प्रमाण सही नहीं होता है। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी हम कहते हैं हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, मगर कभी कभी ऐसे होता है हम देखकर भी हमारा आंख धोखा खा जाता है। कई सारे ऐसे उदाहरण है कि नहीं है। आपको दूर से लगेगा पहाड़ को आकाश टच किया होगा, है ना, या जमीन को आकाश मिल गया होगा, ऐसे आपको दिखने में लगता है ना, मगर क्या सच में आकाश टच रहता है क्या जमीन में, नहीं। तो हमारा आंख भी धोखा देता है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत है। अभी तीसरा क्या है, शब्द प्रमाण। शब्द यानी भगवान के मुख से निकला हुआ शास्त्र है, शास्त्र प्रमाण जिसको कहते हैं। और ये शास्त्र कभी भी झूठ नहीं हो सकता है, शास्त्र में आज तक जितना भी वर्णन है सब सत्य है, एक भी झूठ नहीं निकला है, गलत नहीं है। इसलिए हमको क्या माननी चाहिए, शास्त्र को माननी चाहिए, है कि नहीं। और हमारा जो है 4 दोष है जीव का, अपूर्ण इंद्रियां, त्रुटियां करने की प्रवृत्ति, धोखा देने की प्रवृत्ति, भ्रमित रहना, इसके कारण हम शास्त्रों को बराबर से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमको शास्त्रों को भी समझना है, तो एक प्रामाणिक साधु या गुरु की शरण में जाके हम समझ सकते हैं गीता भागवत को, ठीक है।
वेदों में कर्मकांड और ज्ञान कांड राख के दो ढेर के समान है। ये जो कर्मकांड ज्ञान कांड ये सब है ना, ये कैसा है, राख जैसा है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमको सिंपली जो है भगवत गीता और भागवतम को अध्ययन करनी है, अगर आपको वेदों को समझनी है, श्रुति और स्मृति को। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग में खिचड़ी बना कि नहीं बना आपका? अच्छा, आज खिचड़ी नहीं बना, समझ में आ गया ना सबको? अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको स्लाइड भेजेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है? ओके, तो हम ये कह रहे थे कि वापस हमारे कथा में वापस चलते हैं। कहां पर थे हम लोग? कुरत आलवर जो है उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं रात रात जग कर ये बोधायन वृत्ति को पढ़ लिया हूं और मुझे सब स्मरण है, ज्ञान है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं वापस लिख के आपको दे दूंगा वो किताब। तो रामानुजाचार्य सुन के तो गदगद हो गए, कुरेश को एकदम आलिंगन कर लिए, बोले हे कुरेश, कितने आप भगवान का आपके ऊपर कृपा है। कुरेश कहते हैं गुरुदेव, भगवान का मेरे ऊपर कृपा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मगर मेरे ऊपर गुरुदेव आपकी कृपा है। इसके लिए देखिए, गुरुदेव के लिए 1 महीना उन्होंने सोया नहीं। उनको लगा था, कुरेश के मन में थोड़ा शंका था पहले से कि हो सकता है ये मठ वाले आके हमसे वापस ले जाए, उनको पता चलेगा तो ये किताब को, इसलिए कुरेश ने पढ़ के रखा था सब। हाँ, तो वापस चलते चलते ही लोगों ने पहुंच गए श्रीरंगम। श्रीरंगम पहुंच के कुरेश ने बैठकर सारा जो बोधायन वृत्ति था उसको वापस एकदम हूबहू लिख दिए, एक भी कहीं से शब्द इधर उधर नहीं था, सब कुछ हूबहू लिखकर रामानुजाचार्य को गिफ्ट में यानी उनके सामने दिए। तो रामानुजाचार्य उसको लिए, श्री रंगनाथ जी को ऑफर करके रामानुजाचार्य पूरा बोधायन वृत्ति को वापस से पढ़कर रामानुजाचार्य अभी डिसाइड किए कि मुझे अभी श्री भाष्य लिखनी है। हाँ, मैं जो गुरुदेव को वचन दिया हूं, मुझे श्री भाष्य लिखनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं श्री भाष्य बोलूंगा और लिखेंगे कौन? लिखेंगे कुरोतालवार, लिखेंगे कुरेश लिखेंगे। मैं बोलूंगा और कुरेश लिखेंगे। आप याद करिए, जब सारे वेदों को, वैदिक साहित्य को लिखना था भगवान को, तो भगवान विचार किए कि कौन लिखेगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिख सकता, इसलिए भगवान एक अवतार लिए व्यासदेव के रूप में। तो अभी लिखने के लिए यानी एक अच्छा टाइप राइटर होना चाहिए, नहीं अच्छा लिखक चाहिए, लिखक। तो ये बोले मैं तो बताऊंगा मगर लिखने वाला कौन है? तो उनको पता चला कि गणेश जी जो है अच्छा टाइपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में, या अच्छा लिख सकते हैं, टाइपिंग यानी अच्छा लिख सकते हैं। तो व्यासदेव जी ने गणेश जी को बुलाए, बोले कि हे गणेश जी, आपको एक निवेदन है कि आप जो है मैं जो बताऊंगा वैदिक साहित्य को आप उसको लिखिएगा। तो गणेश जी बोले हाँ मैं जरूर लिखूंगा, मगर एक शर्त है मेरा। क्या है? आप बीच में कहीं रुकना नहीं, कंटिन्यू बोलना है और मैं कंटिन्यू लिखूंगा, नहीं तो मुझे बोरिंग लगेगा, बीच में मुझे जमाई आएगा, नींद आएगा। हाँ, अगर आप बीच में रोकेंगे तो। इसके लिए आप कंटिन्यू बोलते रहिए और मैं कंटिन्यू हाँ उसको लिखता रहूंगा। तो व्यासदेव जी सोचे, सोचो मैं बीच में कहीं थोड़ा सा स्ट्रेच करना है या थोड़ा पानी पीना है या कुछ खाना होगा, तो मैं अगर रोक दूंगा तो ये तो लिखेगा नहीं। और गणेश जी बोले कि रोकेंगे तो मैं चले जाऊंगा, फिर लिखूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो व्यास जी बोले अच्छा ठीक है, आपका शर्त मुझे मंजूर है, मेरा एक शर्त है। बोले क्या? मेरा शर्त यह है, मैं जो भी बोलूंगा उसको समझ कर लिखना है, बिना समझ के नहीं लिखना है आपको। तो गणेश जी बोले ठीक है। गणेश जी बड़ा बुद्धिमान थे, विद्वान थे, बोले ठीक है चलेगा। तो व्यासदेव जी बोलते रहे और गणेश जी उसको समझ समझ कर लिखते गए, फटाफट फटाफट फटाफट। मान लो व्यासदेव जी को कभी थोड़ा पानी पीना है या थोड़ा सा आराम करना होता, तो व्यासदेव जी ऐसा श्लोक एक बोल देते जो गणेश जी को टाइम लगता, ये इसका अर्थ क्या है यार, क्या बताए इसमें। तो जब सोचते तब तक व्यासदेव जी पानी पानी पी के आ जाते, वापस रेडी हो जाते। फिर गणेश जी को फिर बोलते, तब गणेश जी लिखते। तो इस प्रकार से जो है गणेश जी लिखते थे और व्यास जी बोलते थे। और आप जानते हैं गणेश जी कैसे लिखे, उनके पास कलम नहीं था तो उन्होंने अपना दांत को तोड़ के लिखे, ऐसे आपने सुना होगा ये कथा है ना, इसलिए एक दंत कहते हैं उनको, एक दांत से उन्होंने लिखा तोड़कर। हाँ, तो ये सब कथाएं हैं। तो ऐसे ही रामानुजाचार्य कहे कि मैं बताऊंगा, श्री भाष्य बोलूंगा और लिखेंगे कौन? कुरोतालवार लिखेंगे। तो श्री भाष्य शुरू किए बोलना और कुरोतालवार बैठ के उन्होंने लिखा पूरा।
और रामानुजाचार्य बोलते गए कुरुतालवर लिखे, और कई दिनों के बाद ये जो श्री भाष्य है, वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य कमेंट्री है, वो लिख दिए। लिख के फिनिश हो गया पूर्ण। वापस श्री भाष्य को भगवान श्री रंगनाथ जी के चरणों में ऑफर करके उसको सारे भक्तों को उन्होंने दिखाया। और अभी रामानुजाचार्य का दूसरा जो वचन था वो पूरा किए। पहला था व्यास या पराशर को उन्होंने क्रिएट करेंगे, वो हो गया था। दूसरा श्री भाष्य को लिखना, ये अभी पूरा हो गया। तीसरा एक वचन दिए थे उन्होंने, क्या? मैं पूरा भारत वर्ष में जो है क्या करूंगा, ये वैष्णव फिलोसफी को मैं प्रचार करूंगा, मायावादी फिलोसफी को मैंने खंडन करूंगा। तो अभी रामानुजाचार्य जो है तीसरा वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किए, भारत की अलग अलग स्थानों में भ्रमण करने के लिए उन्होंने जो है तैयार हुए। अभी रामानुजाचार्य जब तैयार हुए, मुझे भारत भ्रमण करनी है प्रचार के लिए, तब तो कई सारे शिष्य बोले कि गुरुदेव हम भी आएंगे आपके साथ, हम भी आपके साथ रहेंगे। तो रामानुजाचार्य के साथ में कई सारे शिष्य, लगभग 70 से ज्यादा शिष्य थे, 70 से ज्यादा जो उनके निकटतम शिष्य थे। उसमें से जो गोविंद थे और कुरुतालवर थे और जो है दासरथी थे, है ना, दासरथी, ये सारे शिष्य जो है मिलकर रामानुजाचार्य के साथ में गए भारत भ्रमण। और रामानुजाचार्य बहुत सारे जगह में गए। वापस कांचीपुरम आए रामानुजाचार्य, कांचीपुरम आके भगवान वरदराज जी को दर्शन किए, प्रार्थनाएं किए, और यहाँ वहां से उन्होंने कुंभकोणम करके एक जगह है, कुंभकोणम में गए। और जहां भी जाते रामानुजाचार्य, अभी उनका टारगेट क्या था? उनका एक ही टारगेट था, मायावादियों को खंडन करके वहां पर वैष्णव फिलोसफी को स्थापन करना है, यही उद्देश्य से निकले थे। तो जहां जहां जाते वहां पर मायावादियों को मिलते और उनके साथ तर्क करते, तर्क करके उनको हरा देते, हरा के उनको वैष्णव दीक्षा दे देते, उन लोग को दीक्षा दे के आगे चलते रामानुजाचार्य। जहां जहां जाते रामानुजाचार्य विजयी होते, विजयी। आप लोग को याद होगा पराशर भट्ट, व्यास भट्ट, दो भाई। ये जो पराशर थे ना, ये पराशर भट्ट 5 साल के थे। तो श्रीरंगम में एक बहुत बड़ा विद्वान आया था, बहुत बड़ा पंडित था, और उनके कई शिष्य उनके साथ में चलते थे, कई शिष्य। उनका नाम ज्ञान भट्ट था, ज्ञान भट्ट, शायद एग्जैक्टली नाम याद नहीं, ज्ञान भट्ट। और बड़ा विद्वान था और सब जगह पे हराता था। जैसे आप लोग सुना था ना, विद्वाजन कोलाहल, कैसे थे वो, हर जगह में सबको हरा देते। वैसे ये भी ज्ञान भट्ट जो थे, तो ये हर जगह में हराते और उनके शिष्य लोग उनका एडवर्टाइजमेंट करते आगे आगे, जितने भी ज्ञानी है आ जाओ, मेरे गुरु का शरण लो, दीक्षा लो उनसे, मेरे गुरु बड़े पंडित है, ज्ञानी है। तो ऐसे श्रीरंगम आ गए ये लोग सब मिलकर, और उनके शिष्य लोग आगे आगे चल के बोलते हैं, आइए आइए, ये महान विद्वान हमारे गुरुदेव को मिलिए, ये पूरा पकांड विद्वान है। तो उस समय पराशर भट्ट 5 साल के थे, 5 इयर्स। तो पराशर भट्ट आए रोड में, जहां से ये लोग गुजर रहे थे, ये इनके गुरुजी और सब शिष्य लोग। तो पराशर भट्ट ने हाथ में एक रेती का एक मुट्ठा लिए, हाथ में एक रेती का मुट्ठी लिए, और वो पंडित था ना, उनके पास में गए। बोले कि महाराज आप बहुत ज्ञानी है ना? वो बच्चा पूछ रहा है, 5 साल का बच्चा, पराशर भट्ट। बोले हाँ मैं बहुत ज्ञानी हूँ। बोला अच्छा बताओ मेरे हाथ में कितना रेती है, कितना रेती का कण बताओ, अगर आप ज्ञानी है तो अभी पता चल जाएगा आप ज्ञानी हो कि मूर्ख हो। तो अभी बोले कि ये कैसे मैं बता सकता हूँ? बोले कि अगर आप ये नहीं बता सकते फिर कैसे ज्ञानी हुए? उनका नाम था सर्वज्ञ भट्ट, सॉरी सर्वज्ञ भट्ट था इनके नाम, अभी याद आया। तो बोले कि आप मेरे हाथ में कितना रेत का कण है नहीं बता सकते, फिर सर्वज्ञ भट्ट, सर्वज्ञ कैसे हुआ आप? तो सर्वज्ञ भट्ट ने सोचा ये सच बोल रहा है ये लड़का, तो सच में मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, कुछ चीजों को शायद मैं जानता हूँगा। और तुरंत पराशर भट्ट की चरण पकड़ के बोल रहे बेटा तू मेरा गुरु है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और श्रीरंगम में निवास किया, रामानुजाचार्य का शरण ले लिए थे बाद में। तो इस प्रकार से देखिए पराशर भट्ट कितना तेज थे। तो ऐसे रामानुजाचार्य जो है जहां पर भी जाते वहां पर वैष्णव फिलोसफी को स्थापना करते, मायावादी को खंडन करते। मायावादी यानी भगवान की सत्ता को नहीं मानना, और वहां पर उनको हरा के बोलते भगवान का सुंदर स्वरूप है, उनका उपासना करो। भगवान निराकार नहीं है, वो साकार रूप है, बड़े सुंदर है, उनका उपासना करो। और
वहां से जाते। तो इस प्रकार से कांचीपुरम से कुंभकोणम गए। कुंभकोणम कोई आप लोग गए हैं? कुंभकोणम नाम सुना है कोई? कुंभकोणम नाम नहीं सुना आप लोगों ने कुंभकोणम? ओहो, आप लोग को बहुत सारा जगह दर्शन करने का बाकी है। हरि बोल। रमापति प्रभु बोल रहे चलेंगे वापस है। ओके, तो जो श्री वैष्णव है, कहते हैं कि उनका 108 दिव्य देशम है। कितना? 108 दिव्य देशम, 108 दिव्य देशम। तो 108 दिव्य देशम में अगर उसमें से 106 दिव्य देशम इस धराधाम में है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। श्री वैष्णव के हिसाब से उनकी आचार्य लोग कहते हैं कि उनकी 108 दिव्य देशम है। दिव्य देशम यानी जहां जहां 12 आलवर लोगों ने जाकर भगवान का प्रार्थना किए, स्तुतियां किए, भगवान को स्थापना किए, उसको दिव्य देशम कहते हैं। जैसे हमारे लिए जगन्नाथपुरी है, महाप्रभु वहां गए इसलिए हमारे लिए धाम है। हमारे लिए जो धाम है उनके लिए, उनको कहते हैं वो लोग दिव्य देशम, दिव्य देशम। तो वैसे हमारा बहुत सारे धाम है, वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, मथुरा है। वैसे उन लोग का भी 108 दिव्य देशम है श्री वैष्णवों के लिए। उसमें से 106 दिव्य देशम इस धराधाम में है और 2 दिव्य देशम वैकुंठ लोक में है। 2 दिव्य देशम वैकुंठ लोक में है, 106 यहाँ पर है। और ऐसे कहते हैं कि अगर कोई जीवन में 106 दिव्य देशम को दर्शन कर लिए तो वैकुंठ धाम 100% चले जाएंगे बिना संकोच के, ऐसे कहते हैं। अगर 106 दिव्य देशम दर्शन कर लिए तो आप वैकुंठ धाम जा सकते हैं बड़ा आसानी से, ऐसे कहा जाता है। आवाज आ रहा है ना मेरा? आवाज आ रहा है? ओके ठीक है। कुछ लोगों ने टाटा बाय बाय कर रहे, मतलब किसको कर रहे हैं ये लोग टाटा बाय बाय, पता नहीं। ओके, तो हाँ, तो 106 दिव्य देशम। तो इस 106 दिव्य देशम से 40 से 45 दिव्य देशम कुंभकोणम में है। कुंभकोणम में जिसका नाम बोल रहा हूं अभी, 40 से 45 दिव्य देशम कुंभकोणम में है। आप एक यात्रा में ही 40 दिव्य देशम का कवर कर सकते हो एक साथ में, 40 से ज्यादा दिव्य देशम। और भगवान की कृपा से मैं 2 साल पहले कुंभकोणम का सारा 45 दिव्य देशम दर्शन करके आया हूँ। ये श्रीरंगम से जाना पड़ता है, श्रीरंगम से आप जा सकते हैं। तिरुनेलवेली आपने सुना है? तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली के पास, ये सब अपना साउथ में आता है, तमिलनाडु में ये सारा है, तमिलनाडु में। ओके, तो चलेंगे, चिंता मत करिए, सारा जगह दर्शन करेंगे हम लोग। ओके, तो उसमें से ये तिरुपति बालाजी जो है ना, तिरुमला, वो भी एक दिव्य देशम है। श्रीरंगम पहला दिव्य देशम है, श्रीरंगम फर्स्ट दिव्य देशम श्रीरंगम का। रंगनाथ जी स्वामी वो पहला दिव्य देशम है, फर्स्ट। और कांचीपुरम में 16 दिव्य देशम है, 16 दिव्य देशम कांचीपुरम के अंदर है। अगर जब कांचीपुरम जाएंगे हम 16 दिव्य देशम कर सकते हैं। और श्रीरंगम में 12 दिव्य देशम है टोटल। कितना? 12 दिव्य देशम श्रीरंगम में। और वहां से आप जाएंगे कुंभकोणम में तो वहां पर 40 दिव्य देशम है। तो कभी ऐसे यात्रा में चल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम ये कह रहे थे कि रामानुजाचार्य कांचीपुरम से कुंभकोणम में गए। कुंभकोणम में मायावादियों को सबको परास्त करके आगे मदुराई गए। मदुराई, मदुराई तो सब सुने होंगे ना? हाँ, मदुराई गए। मदुराई में भी वहां पर सुंदर प्रचार किए। उसके बाद में कुरंग और कुराकापरी ऐसे करके कई गांवों में विजिट किए और करते करते केरला गए। अभी तमिलनाडु से केरला में आ गए। केरला में बड़े प्रसिद्ध मंदिर है तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम जिसको कहते हैं, वहां पर पद्मनाभ स्वामी, आप सब सुने हैं नाम? अनंत पद्मनाभ स्वामी है। कितना लोग दर्शन किए अनंत पद्मनाभ स्वामी का? अच्छा, कुछ हाथ उठ रहा है। ओके, चलो सब उदयपुर वाले मिलकर ना भारत भ्रमण में चलते हैं। पूरा भारत भ्रमण करके सारा तीर्थों को दर्शन करके आनंद से आएंगे। ओके, एक बार हम ब्रह्मचारी लोग विचार कर रहे थे कि हम क्या करते हैं, चलो हम भारत भ्रमण में चलते हैं सब लोग, एक भी रुपया पैसा नहीं लेते हैं और निकलते हैं बिना टिकट का, बिना बुकिंग का, कोई भरोसा नहीं, सब कृष्ण के ऊपर भरोसा करके निकलते हैं। जहां भी ट्रेन मिला ट्रेन में जनरल में चढ़ेंगे, बस में ऐसे ही चलेंगे, थोड़ा बहुत
धन ले लेते हैं और जहां हो सके चल के चलेंगे और खाएंगे क्या, घर घर में भिक्षा मांगेंगे, जो भी गांव में जाएंगे खाएंगे, उस रात को वहीं सोएंगे, कोई स्कूल में सो जाएंगे, कोई पेड़ के नीचे सो जाएंगे, फिर वहां से उठ के आगे चलेंगे। देखते हैं, एक बार होनी चाहिए ऐसा, तो जीवन में ऐसा है कि यात्रा होनी चाहिए, बिल्कुल कृष्ण के ऊपर भरोसा रख के जाना है, पैसों के ऊपर नहीं या गाड़ी घोड़ा के ऊपर नहीं। पहले आप सोचिए, पहले समय में साधु संत लोग कैसे यात्रा करते, हम लोग तो अभी यात्रा करते हैं तो पहले बुकिंग होती है फ्लाइट या ट्रेन या बस, बाद में साथ में हम 10 दिन के लिए कपड़ा ले लेते हैं, 10 दिन के लिए खाने का चीज ले लेते हैं, पैसा हमारा एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एवरीथिंग हमारे पर्स में रहता है, बैंक अकाउंट का डिटेल्स रहता है, कभी भी इमरजेंसी में हम उसको यूज कर सकते हैं, सारा फैसिलिटी रहता है। फिर भी हम यात्रा में हमारा मन नहीं लगता है, बोलो, फिर भी हमारा वो बिजनेस चक्कर में पड़े रहते हैं यात्रा में जब जाते हैं। मगर पहले की संत लोग बिल्कुल विरक्त होते, बस ऐसे ही पैदल, जैसे अभी हम देख रहे हैं रामानुजाचार्य के पास कोई धन नहीं था, बस उनके शिष्यों के साथ में निकल गए, जो गांव में जाते उस गांव में भिक्षा मांगते, वो गांव में खा के उस गांव में रहते, फिर आगे बढ़ते, ऐसा। और उसका अनुभव करना है ना, कभी आप लोग हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का एक मूवमेंट चल रहा है, एक्चुअली इस्कॉन का मूवमेंट है, महाराज जी एक मूवमेंट निकाले, पद यात्रा मूवमेंट। श्रील प्रभुपाद जी का आदेश था महाराज जी को कि आप पद यात्रा को आगे बढ़ाइए, इस प्रचार को। अभी हमारे पद यात्रा में कई सारे भक्त है, उसमें गृहस्थ भक्त है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, वो क्या करते हैं, हर रोज चल के जाते हैं, बैलगाड़ी रहता है, बैलगाड़ी में गौर निताई रहते हैं और उसमें भक्त लोग चलते चलते जाते हैं, दिन में कभी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलते हैं, और जहां पहुंचेंगे कोई गांव में, उस गांव में भिक्षा मांगेंगे और प्रचार करेंगे, कीर्तन करेंगे, ड्रामा करेंगे, रात को बड़ा सुंदर फीस्ट बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, सारे गांव वाले को पुरस्कारी करेंगे, खुद खाएंगे और रात को सो जाएंगे, सुबह उठ के वापस दूसरे गांव में चले जाएंगे। ये हमारे पदयात्रा मिनिस्ट्री जो है हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज इसको चलाते हैं। आप अगर कभी ऐसा भी अनुभव करना चाहिए, चल के पैदल पदयात्रा में ज्वाइन कर लो कभी, श्री राम निमाय प्रभु, कभी आपको पदयात्रा में जाना चाहिए कुछ समय के लिए। हाँ, हरि बोल। जो रिटायर्ड हैं वो लोग जा सकते हैं, आप लोग कुछ समय के लिए, मायापुर धाम पे बोल रहे हम भी जाएंगे। ओके, तो रामानुजाचार्य इस प्रकार से तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां पर अनंत पद्मनाभ स्वामी, अभी सबसे प्रसिद्ध मंदिर हो गया ना, वहां पर धन मिला जब से, गोल्ड मिला बहुत सारा है ना वहां पर, तो सबसे अमीर मंदिर हो गया पद्मनाभ स्वामी। पहले तिरुपति बालाजी थे, तिरुपति बालाजी को टक्कर करके ये आगे बढ़ गए, बोले हे तिरुपति बालाजी अभी मैं आगे बढ़ता हूँ आपके आगे, तो ये आगे चले गए। तो कहीं तो खजाना का भंडार अभी तक खुला नहीं, वहां पर एक भंडार खुला तो पूरा भर के सोना था उसमें। तो आप लोगों को भी धन चाहिए तो पद्मनाभ स्वामी को जाके रिक्वेस्ट करो, मिल सकता है आपको शायद। ओके, तो वहां पर गए, वहां पर कई सारे मायावादियों को खंडन किए, रामानुजाचार्य आगे बढ़े। अभी भारत भ्रमण हो रहा है रामानुजाचार्य का, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आगे अभी नॉर्थ में आ गए, नॉर्थ, उत्तर भारत, साउथ इंडिया छोड़ दिए, नॉर्थ उत्तर भारत में आ गए। उत्तर भारत में द्वारका गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, शालिग्राम गए और सांकेत गए, नैमिषारण्य गए, पुष्कर क्षेत्र आए थे, पुष्कर में, अजमेर, यहाँ भी रामानुजाचार्य आए हुए हैं, अजमेर। और आगे बढ़ते हुए हो गए बद्रिकाश्रम गए। और ये सारे जगहों में जाते जाते सारे मायावादियों को परास्त करते हुए, हर जगह में वैष्णव फिलोसफी को स्थापना करते हुए रामानुजाचार्य आगे बढ़ रहे थे। और घूमते 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 वापस आगे कहां पर, ओडिशा, जगन्नाथपुरी में आ गए अभी रामानुजाचार्य। हरि बोल, जगन्नाथ स्वामी की जय हो। तो अभी जगन्नाथपुरी पहुंचे, अभी जगन्नाथपुरी में आए तो देखिए सब लोग जगन्नाथ जी के प्रेम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हे कालिया, हे जगन्नाथ, हे चकाकी, हे कोला ठाकुरो करके सब लोग बड़े प्रेम से उन्माद हो रहे थे वहां पर जगन्नाथपुरी में। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, देखे कि यहाँ पर तो उतना ज्यादा कोई मायावादी थे नहीं, है नहीं, मगर सब लोग जगन्नाथ जी के बड़े प्रेमी है। मगर एक चीज रामानुजाचार्य को अच्छा नहीं लगा, एक चीज अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं लगा पता है? रामानुजाचार्य देखे जगन्नाथ जी का जो सेवक लोग है, पंडे लोग, वो लोग अपने मन धड़न तरीके से भगवान का सेवा कर रहे हैं। जब मन करे तब भगवान को जगाते हैं, मंगल आरती करते हैं,
जब मन करे भगवान को सुला देते हैं, जब मन करे तब भोग लगता है, जब मन करे तब श्रृंगार होती है। कोई विधि विधान नहीं है, बस उनको जैसे ठीक लगे वैसे करते हैं। आप सबको याद होगा, हमने बताए थे आपको, जो श्री विग्रह का सेवा पूजा 3 विधि से होता है। वापस याद करिए आप ये 3 विधि। एक है तांत्रिक विधि, दूसरा है वैदिक विधि, तीसरा है पंचरात्रिक विधि, है ना। किसी ने प्रश्न किया था तो मैंने बताया था, तांत्रिक विधि, वैदिक विधि, पंचरात्रिक विधि। खास करके जो तांत्रिक विधि है वो देवी देवता या चंडी चामुंडाओं के लिए वो तांत्रिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। तामसिक लोग जो है तांत्रिक विधि के इस्तेमाल करते हैं। और भगवान खास करके श्री संप्रदाय में वैदिक विधि, वैदिक विधि में भगवान की सेवा पूजा बड़े सुंदर मंत्रों को उच्चारण करते हुए, वेदों के मंत्रों को उच्चारण करते हुए उनका सेवा करते हैं। जब भगवान को जगाते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्षम त्रैलोक्यम मंगलम कुरुहु, तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, बड़े सुंदर मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका एक लय होता है मंत्रों को उच्चारण करने का। हमारे जैसा कुछ भी नहीं, हम कैसे भी पढ़ लेते हैं मंत्रों को, ऐसा नहीं, हर एक मंत्र का एक लय होता है बोलने का। तो वैदिक विधि है। तीसरा पंचरात्रिक विधि, तो खास करके कई पंचरात्रिक विधि में एक नारद पंचरात्रिक है, जिसको हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम नारद पंचरात्रि को हम लोग स्वीकार किए हैं। प्रभुपाद जी ने नारद पंचरात्र के हिसाब से सेवा पूजा करते हैं हमारे इस्कॉन में। तो पता है जगन्नाथपुरी में कौन सा विधि से सेवा पूजा होता है? ना तांत्रिक, ना वैदिक, ना पंचरात्रिक, तीनों विधि नहीं है वहां पर। वहां पर एक स्पेशल विधि है, उसको कहते हैं पंथ। क्या कहते हैं? पंथ विधि, पंथ पंथ यानी पंथ, यानी जो पंडे लोग जैसे चाहेंगे वहां के भक्त लोग वैसे वो लोग सेवा करेंगे, उनको पंथ कहते हैं। ये तीनों विधि नहीं है वहां पर। तो रामानुजाचार्य इसको जब देखे कि अरे भगवान का सेवा कोई भी पंचरात्रिक विधि से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने विचार किया रामानुजाचार्य ने कि यहाँ पर पंचरात्रिक विधि का स्थापना करना जरूरी है। भगवान परम पुरुष यहाँ पर निवास करते हैं और उनका सेवा पूजा जो है सही रीति से नहीं हो रही है। तो अभी कैसे अप्लाई किया जाए, वहां पर कैसे सिखाए? तो उन्होंने राजा के पास गए, राजा के पास गए और जाकर राजा को कहे कि हे महाराज, और राजा जानते थे रामानुजाचार्य बड़े प्रसिद्ध संत है, उस समय के प्रचारक है, श्री संप्रदाय का आचार्य, सबको पता था। तो राजा रामानुजाचार्य के बड़े सुंदर स्वागत किए, प्रणाम किए, बोले कि महाराज क्या आज्ञा है? तो रामानुजाचार्य बोले कि मेरा इच्छा है, मैंने देखा ठाकुर जी का सेवा पूजा अच्छे से नहीं हो रहा है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सबको पंचरात्रिक विधि को सिखाऊं और सब लोग पंचरात्रिक विधि से भगवान का सेवा करें। राजा सुन के बहुत प्रसन्न हुए कि ठीक है महाराज, बहुत अच्छा होगा अगर आप हमारे सारे भक्तों को ये शिक्षा देंगे। तो राजा ने अनाउंस किए कि सुनो सुनो सुनो, कल जो है रामानुजाचार्य ने एक सेमिनार लेंगे, हाँ सेमिनार प्रेजेंटेशन के साथ में, किस प्रकार से भगवान का सेवा पूजा करनी है वो आपको सिखाएंगे सभी भक्तों को। तो कृपया सब लोग कल उपस्थित रहिएगा ये समय पर सेमिनार में। तो ये अनाउंसमेंट हुई, तो जैसे पंडे लोग सुने, सब लोग का आंख लाल लाल हो गया, हाँ, और गुस्सा गुस्सा एकदम गुस्से से बोले अच्छा कोई आया है साउथ से, वो हमको सिखाएगा क्या? हमारा सेवा ठीक नहीं हो रहा है क्या? इतना दिनों से हम सेवा करते हैं जगन्नाथ जी का, और ये कोई आके एक व्यक्ति हमको सिखाएगा? तो सारे पंडों का एक अहंकार भी था, और दूसरा उनको लगा कि क्या हमारे सेवा में कोई कमी है क्या, जो हमको कहीं बाहर से आके कोई सिखाएगा? तो जगन्नाथ जी के पास गए सारे पंडे लोग, जाके बोले हे जगन्नाथ, क्या हमारा सेवा में आप प्रसन्न नहीं है? अगर आप प्रसन्न नहीं तो आप हमेशा कहते हैं हमको सपनों के माध्यम से, कैसे ना कैसे आप हमको इशारा करते हैं कि ये सेवा में कमी है, तो आप बताइए हमारा सेवा में अगर कमी है तो एक कोई दूसरा व्यक्ति आके हमको सिखाएगा कुछ विधि? हम नहीं सीखेंगे। ऐसा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अनशन करेंगे, हाँ, तो हम उनसे नहीं सीखेंगे। तो सारे पंडे लोगों ने भगवान को प्रार्थना की है कि प्रभु हमारे अगर कमी है तो आप बताइए, हम दूसरे से नहीं सीखेंगे, आप तो भगवान है, ऐसे करके प्रार्थना किए। तो इस दिन रात को रामानुजाचार्य राजमहल में
एक कमरे में उनको दिया गया था सोने के लिए। रामानुजाचार्य सोए थे और सुबह जब रामानुजाचार्य उठे, अभी सेमिनार देना था ना आज दूसरे दिन, सुबह उठ के देख रहे हैं वो पुरी में नहीं थे, पुरी से 300 माइल दूरी में एक जंगल में सोए हुए थे रामानुजाचार्य। पुरी से 300 माइल दूरी में रामानुजाचार्य एक जंगल में उठे हुए, मैं तो राजमहल में सोया था, ये जंगल में कहाँ आ गया। तो रामानुजाचार्य वहां पर बैठकर ध्यान किए कि क्या हुआ एक्चुअली। तो ध्यान किए तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि हे रामानुज, यहाँ पर जो भक्त लोग मेरा सेवा करते, मैं बहुत प्रसन्न हूं उनकी सेवा से, तो कृपया आप अगर ये पंचरात्रिक सिखानी है तो आप जहां पर अभी है ना, वो जगह है कुर्म क्षेत्र। वो कुर्म क्षेत्र में बहुत सारे सवर लोग हैं, नीच जात के लोग हैं, शूद्र लोग हैं, वो लोग देवी देवताओं की सेवा पूजा कर रहे हैं, उन सबको वैष्णव बनाओ, दीक्षा दो और उन लोग को भगवान का सेवा पूजा सिखाओ। तो आप वहां पर सेमिनार दो, ये जो सेमिनार तैयारी किए थे रात को, आप वहां पर दे देना। यहाँ पूरी में आपका सेमिनार नहीं चलेगा, यहाँ पर हमारे भक्त लोग जो सेवा कर रहे हैं, मैं उससे प्रसन्न हूँ। तो ये सुनकर रामानुजाचार्य बोले कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। अभी रामानुजाचार्य हर जगह में गए, जीत के आए, मगर पूरी में वो हार गए। एक्चुअली रामानुजाचार्य सोचे मेरा हार भी एक प्रकार से जीत है। हाँ, भगवान स्वयं हमको जो है इतना दूर लाके छोड़े। तो वहां पर देखे कि कई सारे सवर लोग है ना, जब उठ के देखे दूर में कुछ सवर लोग, नीच जात के लोग, वो एक पत्थर को जो है सिंदूर लगा के बड़ा धूप दीप दे के पूजा कर रहे थे एक पत्थर को। तो रामानुजाचार्य नजदीक जाके देखे, एक्चुअली पत्थर नहीं था, वो कुर्म देव थे, कुर्म देव का विग्रह था एक्चुअली। कुर्म यानी जानते हैं ना, कछुआ, कछुआ, वो कछुआ का विग्रह था एक्चुअली, कुर्म भगवान थे। वो लोग लग रहा था उनको कोई देवी देवता करके सिंदूर फिंदूर बोलकर एकदम वहां पूजा कर रहे थे। तो रामानुजाचार्य सबको बिठाए, बोले बैठो आपको भागवतम क्लास देता हूँ। तो सबको बिठाकर वहां पर सेमिनार दिए, ये भगवान स्वयं है, देवी देवता नहीं है, इनका सेवा पंचरात्रिक विधि से आप करो करके वहां शिक्षा देके, दीक्षा देके वहां से आगे बढ़ गए रामानुजाचार्य। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में देखिए, हाँ, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी और उनकी पंडों का चलता है वहां पर, और किसका नहीं चलता है कि नहीं। आप सुने होंगे एक दूसरा भक्त है पुंडरीक विद्यानिधि, आप लोग सुना ये भक्त के बारे में, पुंडरीक विद्यानिधि सुने हैं कुछ भक्त लोग ने। हाँ, ये पुंडरीक विद्यानिधि बहुत महान भक्त है भगवान के, चैतन्य महाप्रभु की पार्षद है। और पता है बड़े राजपाट से रहते थे पुंडरीक विद्यानिधि, बड़े अमीर थे। और वो कैसे उनका जीवन था पता है, बाहर से उनका जीवन था एकदम भोग विलास वाला, आपको लगेगा कि बड़े भोगी है, मगर अंदर से हृदय से बड़े त्यागी थे वो, बड़े त्यागी थे। मगर हम लोग का कैसा स्थिति है, बाहर से भी भोगी है, अंदर से भी भोगी है, त्यागी नहीं है हम लोग किसी भी तरीके से। हाँ, हम लोग बाहर से कभी कभी दिखाते हैं त्यागी है करके, मगर अंदर से तो हम पूरा भोगी है एक नंबर के, हम भोग विलास बड़ा भरा हुआ है हमारे अंदर। मगर ये पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे नहीं थे, वो राजपाट संभालते थे, बड़े अमीर में थे, और बड़े दास दासियां होते उनके घर पे, बहुत दास दासियां होते पुंडरीक विद्यानिधि के घर पे। ये चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होता है, चैतन्य भागवत में। तो चलेगा ना, थोड़ा आप पुंडरीक विद्यानिधि का सुनना चाहेंगे थोड़ा सा, 5 मिनट? ओके। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो है बड़े महान भक्त थे भगवान का, बड़ा अंतरात्मा में भगवान को याद करते। तो एक दिन मुकुंद करके एक वैष्णव है, मुकुंद, आप मुकुंद का नाम सुने हो कि नहीं सुना है? सुने, जिनका बेटा रघुनंदन हुआ, जो भगवान को खीर भोग लगा तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिए, सुना कि नहीं सुना ये कथा? रघुनंदन का कथा सुने आप लोगों ने? नहीं सुना है? क्या बात कर रहे हो आप लोग को चैतन्य चरितामृत का ये सुनाना पड़ेगा, चैतन्य चरितामृत कथा, भक्त भागवत की कथा के बाद चैतन्य चरितामृत कथा सुनाना पड़ेगा, सारे चैतन्य चरितामृत में जो लीलाएं हैं। ओके, तो मुकुंद करके एक वैष्णव है, बड़े महान वैष्णव थे, चैतन्य महाप्रभु का पार्षद थे। तो मुकुंद एक बार, गदाधर पंडित है ना, इनको तो जानते हो सब लोग ना, गदाधर पंडित को, पंचतत्व में गदाधर आता है ना, वो गदाधर पंडित को बोले कि हे गदाधर, एक बार ना आप पुंडरीक विद्यानिधि से मिलके उनसे थोड़ा ज्ञान लो, थोड़ा उनसे आप सीखो कुछ, वैष्णव कैसे होते हैं। तो गदाधर बोले कि चलो चलते हैं। तो मुकुंद गदाधर दोनों मिलके गए पुंडरीक विद्यानिधि के घर पे। तो जाके क्या देखे पता है, पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे सोए हुए थे खाट के ऊपर, बड़ा सुंदर
आसन था, गद्दा था, उसमें सोए थे और बहुत महंगा था, सोने का बना हुआ था वो गद्दा, उसमें सोए हैं। और उनका कपड़ा क्या था पता है? जैसे एक राजा पहनता है ना, बड़ा ऐश्वर्यशाली कपड़ा था, बड़ा तामझाम वाला कपड़ा पहने थे और ऐसे सोए थे। और कुछ दासियां जो है नृत्य कर रहे थे, गाना बज रहा था, गाना नृत्य कर रहे थे। और पुंडरीक विद्यानिधि पान खा रहे थे, पान पान को चबा रहे थे। और एक दास जो है वो पान थूक को लेने के लिए एक पात्र लेके खड़े थे, वो भी सोने का पात्र था पान का थूक लेने के लिए। वो बैठे थे वहां पर, खड़े थे। और एक जन ने चामर डुला रहा था उनको, चामर। और बहुत सुंदर वातावरण, एकदम भोग विलास का वातावरण था। वहां पर एंट्री दिए मुकुंद और गदाधर पंडित। जैसे एंट्री किए, गदाधर का दिमाग घूमने लगा कि पूछे मुकुंद इसमें वो कौन है, पुंडरीक विद्यानिधि कौन है इसमें? बोले वो जो सोया है ना, वही है पुंडरीक विद्यानिधि, कुछ सीखो उनसे, भक्त कैसे बनना है, वैष्णव कैसे होते हैं। तो मुकुंद बोलता है कि भाई ये वैष्णव है? हे भगवान, ऐसे भोग विलास में कोई वैष्णव होता है क्या? मन में विचार किए तो मुकुंद देख रहे थे उनके मुंह को, मुंह बिगड़ा हुआ है उनका, इतना छोटा मुंह हो गया था। बोले ये कैसे वैष्णव है? तो मुकुंद समझ गए। तो मुकुंद ने क्या किए, तुरंत भागवत का एक श्लोक उच्चारण किए। अहो बकीयम तनकालकूटम जिंघासयाय यदपसादवि लेभे गतिम धात्री विताम तिचस्तम। तो ये श्लोक को जब उच्चारण किए ना, तो उच्चारण सुन के ये जो पुंडरीक विद्यानिधि थे वो बिल्कुल उस आसन से खड़े हो गए। उनके आंख से अश्रु प्रभावित होने लगा, उनकी शरीर रोमांच होने लगा, शरीर गदगद होने लगा और उस भूमि में गिर गए वहीं पर धड़ाम से। और भूमि में लोटपोट होके रो रहे हैं, हे कृष्ण कथाए, हे कृष्ण आप कहां पर हैं, कहां है मेरे प्राण धन, कहां है मेरे प्राणनाथ, हे कृष्ण कृष्ण करके पुकारने लगे। उनका स्थिति एकदम भयावह हो गया, बिल्कुल एकदम एक जो मदमस्त एक भक्त की जैसा, जैसे महाप्रभु का स्थिति हो जाता था। ये देखकर जो गदाधर थे तब समझ में आ गया कि ये कोई साधारण भक्त नहीं है, महान भक्त है। बाहर से लग रहा था कि ये भोगी है, मगर अंतरात्मा में श्री भगवान का पूर्ण तरीके से समर्पित भक्त है। तुरंत जाके गदाधर उनके चरण को पकड़ के बोले कि मुझे क्षमा करिए महाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं बाहरी दृष्टि से आपको मापा। हम लोगों ने वैष्णव को कैसे मापते हैं? हमारे दिमाग से, हमारे बुद्धि से, ये ऐसे हो सकता है। अगर वो पैंट शर्ट पहना है तो ये भक्त नहीं है, धोती कुर्ता पहना है तो ये भक्त है, अगर सेफ्रन पहना है तो ये महान भक्त है। हम लोग की दिमाग ऐसे चलता है, अगर ये सेफ्रन गेरुआ पहन लिया तो ये तो महान भक्त है, व्हाइट पहना है तो अरे ये क्या, हाँ भक्त है, मगर ऐसा है। पैंट शर्ट पहना है तो ये तो थर्ड क्लास व्यक्ति है। ऐसे हमारा दिमाग में है, मगर ऐसा बात नहीं है। हो सकता है कोई पैंट शर्ट पहनकर को महान भक्त हो सकता है भगवान का। ये जो जड़ भरत जी महाराज थे, आप सुने जड़ भरत जी के बारे में? बाहर से लग रहा था अवधूत है, पागल है, मगर जब रघुगण ने उनको डांट दिए, फटकार दिए, तो उन्होंने बोले कि आप किसको डांट रहे हो, कौन दुबला है, कौन पतला है, कौन मूर्ख है? आप मेरे शरीर को बोल रहे हो कि मुझे बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? तो एक महान भक्त थे, अंतरात्मा में भगवान का भक्त थे, बाहर से एक पागल जैसा दिख रहे थे। तो आप बाहर से किसी को अनुमान मत लगाओ ये कितना बड़ा भक्त है, कि अच्छा बोलता है तो ये अच्छा भक्त हो सकता है, ये अच्छा बोल नहीं पाता है तो अच्छा भक्त नहीं है, ऐसा है नहीं। एक वृंदावन में हमारे एक भक्त है को, जो वृंदावन जाते आप जानते हैं, भुवनेश्वर प्रभु, कितना लोग जानते हैं भुवनेश्वर प्रभु को? वृंदावन मंदिर में है, ब्रह्मचारी, कोई जानते हैं? भुवनेश्वर प्रभु को जानते हो आप? उमेश प्रभु आप कैसे जानते हो भुवनेश्वर प्रभु को? भुवनेश्वर धाम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, भुवनेश्वर प्रभु के बारे में बोल रहा हूं, जो वृंदावन में है। हरिला माता जी आप तो जानते होंगे ना भुवनेश्वर प्रभु को? शाम को 4 से 4:30 कीर्तन करते हैं एक ब्रह्मचारी, आपको याद होगा, वो भुवनेश्वर प्रभु है, बहुत एज हो गया है, श्रील प्रभुपाद जी की शिष्य है, पुजारी है, पुजारी। जब से प्रभुपाद जी से दीक्षा लिए हैं आज तक वृद्ध हो गए हैं, कभी कथा नहीं करते भुवनेश्वर प्रभु आके मंदिर में, कभी हमने देखा नहीं, मगर इतने डेडिकेशन है भगवान की सेवा में, पुजारी है। उनका कमर झुक गया, अभी ऐसे चलते हैं, सीधा नहीं चल पाते, फिर भी डीटी किचन में भगवान के लिए भोग बनाते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, अभी भी सेवा करते हैं।
अगर कोई बोले ये तो कथा नहीं करते तो अच्छा भक्त नहीं होंगे, हम सोच सकते हैं, मगर देखिए उनका डेडिकेशन, कितने महान भक्त है। वो क्षेत्र संन्यास लिए हुए हैं, वृंदावन से बाहर आज तक नहीं गए, वो क्षेत्र सन्यासी ब्रह्मचारी है। तो कभी भी कोई वैष्णव को हमारे बुद्धि के हिसाब से मत मीन्स ये करिएगा, बांधिएगा कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। महान होते वैष्णव, इसीलिए उनको बाहरी दृष्टि से कभी भी मापतोल नहीं करनी चाहिए। वैष्णवेरो क्रिया मुद्रा बूझीते ना पारे, कहते वैष्णव का क्रिया मुद्रा हम समझ नहीं सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं वैष्णव की क्रिया मुद्रा। खैर हम आपको कल एक दूसरा कथा कहेंगे महाप्रभु के बारे में, कैसे महाप्रभु का को समझ नहीं पाए रामचंद्रपुरी, एक चैप्टर है चैतन्य चरितमृत में, मगर ईश्वरपुरी ने उनका सेवा किया तो उनको कृपा हुई मिली, मगर रामचंद्रपुरी अपराध करने लगे उनकी बुद्धि से सोचकर। तो हाँ, तो इस प्रकार से वैष्णवों को बाहरी दृष्टि से नहीं दिखना है। तो मैं बोल रहा था, जो पुंडरीक विद्यानिधि का बात हो रही थी ना, पुंडरीक विद्यानिधि एक बार पुरी आए थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। पुरी आके जब भगवान जगन्नाथ जी के सामने जाके प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने देखा भगवान का जो कपड़ा पहना हुआ था उसमें वो जो श्राद्ध होता है ना, माड़, राइस का पानी, राइस बनने के बाद उसमें क्या बोलते हैं उसको आप लोग, जो भी बोलते हो, माड़ कहते हैं हम लोग, या उसको जो भी बोलते हैं, वो माड़ लगा हुआ था भगवान की ड्रेस में, जगन्नाथ जी की ड्रेस में। तो पुंडरीक विद्यानिधि बोले ऐसे कैसे भगवान का श्रृंगार हुई है, ये तो झूठा हो गया कपड़ा, इसको तो साफ करके अच्छा कपड़ा पहनाना चाहिए जगन्नाथ जी को, परम पुरुष को। तो उन्होंने पंडितों को थोड़ा सा इंगित किए कि भगवान को अच्छे से सेवा नहीं हो रही है, आप लोग ऐसा पहनाते हो। तो पुंडरीक विद्यानिधि रात को जगन्नाथपुरी में सोए थे, जगन्नाथ जी रात को आके उनकी छाती के ऊपर बैठ के खूब धुलाई बिले फटाफट दिए, रात को दाड़ 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 बजाए, बोलते कि अरे मूर्ख, तू आके ज्ञान देगा मेरे भक्तों को यहाँ पर, वो लोग जो पहना है ना इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वो ऐसे ही पहनाएंगे, आपका क्या जाता है, यहाँ पर आके बड़ा दिमाग लगाते हो, यहाँ पर आके चुपचाप दर्शन करने का, प्रसाद लेने का, चले जाने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर मेरे भक्तों का चलता है। तो पुंडरीक विद्यानिधि सुबह दर्शन करने आए तो उनका गाल है ना फूल गया था, दोनों गाल एकदम। पंडित लोगों को जाके चरण पकड़ के बोल रहे क्षमा कर दो। पंडित लोग बोले कि महाराज क्या हो गया, कल तो बहुत बड़ा बड़ा उपदेश दिया था, आज क्या हो गया। तो बोलते अरे देखो रात को जगन्नाथ जी से आके जगन्नाथ जी ने बहुत पीटा तो मेरा गाल फूक गया, पूरा फूल गया। तो यस, वहां पर पूरी में देखो रामानुजाचार्य आके, इतने बड़े भक्त, हमने रामानुजाचार्य के बारे में बोले, वरदराज जी रोए थे उनके लिए, रंगनाथ जी उनको अपना प्रिय मान के बुला लिए थे। ऐसे भक्त को भी जगन्नाथ जी उठा के 300 माइल फेंक सकते हैं। तो जगन्नाथपुरी में हमारा कोई दिमाग नहीं चलना चाहिए, वहां पर जगन्नाथ जी का दिमाग उनके भक्तों के दिमाग में काम करने की, जब जगन्नाथपुरी आप जाओगे। तो खैर ये यहाँ पर ऐसे करते हुए रामानुजाचार्य वहां से कूर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नरसिम्हा क्षेत्र में आए। आप लोग कितना लोग नरसिम्हा क्षेत्र में गए हैं? एक जन गए, रसिका ललिता माता जी अभी कुछ समय पहले जाके आए। अहोबिलम, और वहां पर पानकला नरसिम्हा स्वामी है, और वहां पर है कौन सा सिंहांचलम है, कई जगह है नरसिम्हा क्षेत्र, सिर्फ नरसिम्ह देव का अलग अलग लीला स्थली है। अहोबिलम वो जगह है जहाँ नरसिम्ह देव हिरण्यकश्यप को वध किए थे प्रकट होके, वो खंबा अभी तक है, जिस खंबे से प्रकट हुए थे भगवान नरसिम्ह देव, वो खंबा अभी तक है अहोबिलम में, अहोबिलम। तो अहोबिलम गए, अहोबिलम से सीमांचलम आए, सीमांचलम से आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई सारे क्षेत्रों को होते हुए उन्होंने बाद में वापस आए तिरुपति, वापस तिरुमला आए, तिरुमला, तिरुपति बालाजी की जय। तो भगवान तिरुपति जी को, बालाजी को, वेंकटेश को दर्शन किए। तो वहां पर रामानुजाचार्य एक दुविधा को देखे, कुछ लोगों के अंदर एक मतभेद चल रहा था तिरुपति में उस समय। क्या? कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो है बालाजी ये भगवान शिव है, क्योंकि ना काला कलर के हैं इसलिए शिव हो सकते हैं। कुछ वैष्णव लोग बोल रहे थे कि विष्णु है। ये दोनों का, शैवों का वैष्णवों का बीच में जो है वहां पर तर्क चल रही थी, कई दिनों से चल रहा था।
तो जब रामानुजाचार्य पहुंचे तो सारे वैष्णव लोग बोले कि महाराज यहाँ पर कुछ शैव लोग मिलके बोल रहे हैं कि ये भगवान जो है शिव है करके बोल रहे हैं, महादेव जी है। तो बोला अच्छा, तो सारे शैवों को वैष्णवों को बुलाया, बुलाकर रामानुजाचार्य शास्त्रों से, अलग अलग शास्त्रों से कोटेशन निकाल के बोले कि ये स्वयं वेंकटेश्वर जो है भगवान स्वयं नारायण है, कृष्ण है स्वयं, तो इसलिए ये शिव जी नहीं है, कृष्ण है। तो खैर वैष्णव लोग को तो पहले से पता था, शैव लोगों को तभी भी विश्वास नहीं था। देखिए जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो लोग ना बड़े आचार्यों को समझ नहीं सकते हैं। हाँ, वो लोग साधु को नहीं समझ सकते और शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं, वो लोग गुरु को नहीं समझ सकते मूर्ख लोग। मगर जो वैष्णव होते हैं वो जानते हैं साधु गुरु शास्त्र वैष्णव जो है बहुत महान होते हैं। तो उनके मन में अभी भी शंका था कि ये विष्णु है या जो है ये मीन्स भगवान शिव है। तो रामानुजाचार्य सबको बुलाए, बोले कि एक परीक्षा करते हैं, ये परीक्षा में जो नतीजा निकलेगा आप वही मानेंगे। एक काम करो, विष्णु का जो अस्त्र शस्त्र है, शंख चक्र गदा पद्म लेके आओ यहाँ रखो, और महादेव जी का जो अस्त्र शस्त्र है, त्रिशूल है, डमरू है, उनका जो भी है वो सब लाके यहाँ रखो। यहाँ रखेंगे, रात को दरवाजा बंद करेंगे, शयन देंगे ठाकुर जी को। सुबह मंगल आरती में भगवान जो धारण किए होंगे वही भगवान होंगे। अगर त्रिशूल को डमरू को धारण किए होंगे तो सुबह पता चल जाएगा ये शिव जी है। अगर वो शंख चक्र गदा पद्म लिए होंगे तो समझ जाओ ये विष्णु है। तो सभी लोग बोले हाँ ये हमको मंजूर है, चलो ठीक है। तो रात को सब लोग के सामने पुजारी ने लॉक किए, यानी भगवान को सारा सामान रखकर वहां पर शयन दे दिए, और वो लॉक जो है एक व्यक्ति को दे दिया गया सबको, माने ये कोई खोल नहीं सकता है अल्टर। और सुबह मंगलारती में जब खोला गया, सारे शैव भी थे वैष्णव भी थे, और क्या देखे पता है, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के शरीर में आ गया था। हरि बोल। तो तब सारे जो शैव थे वो सब प्रणाम किए भगवान को, और वो सारे वैष्णव बन गए, जितने शैव थे सब वैष्णव हो गए। और रामानुजाचार्य से वो लोग सब दीक्षा ले लिए, सभी लोग दीक्षा लिए, और रामानुजाचार्य सबको दीक्षा दिए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। और मैं कह रहा था आपको कि एक भक्त हुए तिरुपति में, तिरुमला में, उनका नाम है हाथीराम बाबा। क्या नाम है? हाथीराम बाबा उनका नाम। सुनना चाहेंगे हाथीराम के बारे में? हरि बोल, सब लोग बोलो हरि बोल। हाथ दोनों ऊपर करके बोलो, मुझे पता कैसे चलेगा आप हरि बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो। ओके, हरि बोल, जय। ओके, तो थोड़ा क्योंकि ना रामानुजाचार्य अभी तिरुमला में है, तो थोड़ा तिरुमला के बारे में थोड़ा और श्रवण कर लेते हैं। तो एक महान भक्त हुए, वो जो है एक्चुअली महाराष्ट्र से थे, एक भक्त, वो जाके वहां पर तिरुमला में जाके भगवान का खास करके भगवान रामचंद्र का उपासक थे, भगवान राम जी का। और जब बालाजी को दर्शन करते, यानी वेंकटेश्वर को, उनको राम दिखते थे वो। आप याद करिए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को दर्शन करते, कैसे दर्शन देते? श्याम सुंदर के रूप में दर्शन देते। हाँ, वैसे ये भक्त जब वेंकटेश को दर्शन करते, वेंकटेश उनको राम जी जैसे दर्शन देते, राम जी जैसे। ऐसे भक्त थे ये, एक महान भक्त थे। तो रोज नाम जप करते थे, और वो ना कोई प्रसाद नहीं खाते थे। क्या खाते थे पता है? एक पेड़ होता, वो पेड़ का पत्ता खाते थे। वो पेड़ का नाम है राम, राम राम पेड़ है। वो पत्ता का नाम है राम पत्ता, राम पत्ता। तो उन्होंने नाम दे दिया वो पेड़ का नाम, ये राम पेड़ है, इसका पत्ता खाऊंगा। तो उसके पत्ते खाते थे और उसी से उनका गुजारा होता, और नाम जप करते भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो राम पत्ता है ना, अभी भी उपलब्ध है। आप लोग अगर तिरुपति जाओगे कभी, तो ये हाथीराम बाबा का जहाँ समाधि है वहां पर जाओगे तो राम वृक्ष है, वहां का पत्ता खाओगे, मीठा है एक्चुअली वो पत्ता, आपको ना शक्कर जैसा मीठा लगेगा वो पत्ते। वो खाते थे वो महाराज जी। बड़े त्यागी थे, बड़े बैरागी थे, और भगवान का नाम जप करते थे। तो जो वेंकटेश के जो सेवक होते ना, उनको नहीं जमता था। अरे ये कैसे महात्मा है, प्रसाद देते तो खाता नहीं है, कुछ बोलते तो नहीं सुनता है, नाम जपता रहता है दिन भर। तो ये लोग नहीं समझ में आता उनको, वैष्णव। तो वो जो है हाथीराम, यानी वो बड़े सुंदर, और इतने भगवान को अपने मित्र जैसा उनका प्रेम था, सखा, साक्ष्य भाव था भगवान के प्रति।
आपको पता है ना, इतने अनेकों रस है भगवान का सेवा पूजा के लिए, उसमें 5 रस मुख्य रस है। 5 रस भगवान के साथ जो है संबंध के लिए मुख्य रस कहते हैं। आप लोग याद कर लो इसको, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 रस जो है ये मुख्य रस है भगवान के साथ संबंध स्थापना करने के लिए। कोई भगवान को शांत रस से सेवा कर सकता है, कोई भगवान को सखा के रूप में साक्ष्य रस से सेवा कर सकते हैं, कोई भगवान को दास्य भाव से दास बनकर, और खास करके हम सारे भक्त भगवान के दास्य भक्त हैं, हम दास बन के भगवान का सेवा कर रहे हैं, दास। इसलिए हम लोग को जब नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, लास्ट में दास या दासी बोल देते हैं महाराज जी। हाँ, मायापुर धाम दास, आज से आपका नाम मायापुर धाम दास। हाँ, या आज से आपका नाम है हरि लीला देवी दासी। हाँ, दासी बना देते हैं या दास बना देते हैं। तो हम लोग का परंपरा दास परंपरा है। हम लोग का आचार्य कौन है, हनुमान जी महाराज की जय। दास्य भक्ति का आचार्य हनुमान जी महाराज है। तो हनुमान जी महाराज जी को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, हे महाराज थोड़ा आशीर्वाद कृपा करिए, हम थोड़ा आप जैसे प्रभु रामचंद्र का सेवा करते वैसे हम भी थोड़ा सेवा कर पाए, ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का, गौर निताय का। प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये वापस बोलता हूं, 5 रस ध्यान रखिए, शांत रस, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य, और अंत में माधुर्य रस, माधुर्य। और इस 5 रसों में माधुर्य रस टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट रस कौन सा है, माधुर्य रस। खास करके राधा रानी और जो गोपियां होते हैं वो भगवान को माधुर्य रस से सेवा करते हैं, माधुर्य रस। जैसे शांत रस में कौन सेवा करते हैं, शांत रस में चतुर कुमार, 4 कुमार शांत रस में सेवा करते हैं ठाकुर जी का। और खास करके भगवान का कड़ाऊ है, भगवान का जूते, उनके कपड़ा, उनके मोर पंख, उनका बांसुरी, ये सब भक्त एक एक भगवान को शांत रस से सेवा करते हैं, ये सब भक्त है। दास्य रस में जैसे हनुमान जी महाराज दास्य रस में है, दास बने हैं, कई ऐसा दास्य रस में है। साक्ष्य रस में अर्जुन जी भगवान को सखा बना दिए थे, है ना, अर्जुन जी है वैसे। और वात्सल्य रस में मैया जसोदा, और जसोदा महारानी जैसी जो माताएं हैं वो भगवान को बच्चा जैसा, एक छोटा बच्चा जैसे, पुत्र जैसे स्नेह करते हैं, उनको वात्सल्य रस कहते हैं। माधुरी रस में राधा रानी और गोपियां। तो खैर यहाँ पर जो ये हाथी राम जी थे, यानी उनका नाम पहले तो राम था, वो भगवान के साथ क्या करते पता है, वेंकटेश के साथ क्या करते पता है, वेंकटेश के साथ वो पासा खेलते, पासा रोज। पासा जानते हैं ना आप लोग कभी पासा खेला कि नहीं खेला? जो महाभारत युद्ध से पहले जो पासा खेले थे कौरव और पांडव लोगों ने, उसको पासा कहते हैं, पासा। तो रोज रात को क्या करते पता है भगवान, जब भगवान का शयन हो जाता था मंगल आरती के शयन आरती के बाद, तो भगवान छुप के चले जाते थे इस भक्त के पास। हाँ, ये राम के पास, राम, उनका नाम राम था। और जाते कहते हे राम चलो पासा निकालो खेलते हैं बैठ के। तो राम बोलते बैठ जाओ सामने, और ये राम बोलते कि मैं खाली फोकट का नहीं खेलूंगा, कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा, खाली फोकट का खेल नहीं होता है। हाँ, मैं क्यों टाइम पास करूं आपके साथ अगर कुछ दाव में नहीं लगाओगे तो आप। तो भगवान कहते हैं कि चलो मैं तो दाव में लगाऊंगा, तेरे पास क्या है, तू क्या दाव में लगाएगा? बोले प्रभु जीतने तो वाला मैं हूं, तो दाव आप लगाओ ना, मैं तो जीतने ही वाला हूं। इतना कॉन्फिडेंस था उनको, प्रभु आपसे मैं ही जीतूंगा, आप चिंता मत करो, आप दाव पे लगाओ। तो रोज आके खेलते भगवान, पासा खेलते, रात को 2 बजे 3 बजे भगवान वेंकटेश जाके सोते, फिर उनको सुबह मंगलारती होती। तो उस समय की बात है, इतना दर्शनीय नहीं होते। आजकल आप जाओगे ठाकुर जी को दर्शन पूरा कंटिन्यू चलता है, थोड़ा समय रात को बंद करते हैं, बाकी कंटिन्यू दर्शन होती है। उस समय इतना दर्शक नहीं थे, तो रात को टाइम से सुला देते भक्त लोगों ने। तो रोज पासा, एक दिन क्या हुआ पता है, एक दिन भगवान ने पासा खेलते खेलते, रोज तो कुछ भगवान जीते थे, कुछ ये राम जीतता था, मगर उस दिन है ना हर दाव पे भगवान ही हारते थे, तो राम ही जीतता था। तो जो लेके आए थे ना अपने भंडार से, उनके भंडार से लेके आ जाते थे, सब खत्म हो गया दाव पे लगा लगा के। अभी भगवान बोले कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, अभी क्या दाव पे लगाऊंगा,
तो राम बोले कि प्रभु ये है ना आपका गले में इतने सारे पहन के रखे, सब क्या करोगे, लगाओ दाव पे। तो भगवान बोले चलो, तो सारा गले पे सारा हार वार निकाल के दाव पे लगाए, पासा खेले, जीत गए वापस। वापस राम जीत गया। तो भगवान बोले कि देखो राम, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है दाव पे लगाने। बोले आपका मुकुट ही कई करोड़ों का होगा, मुकुट लगाओ ना, इतना क्यों लोभ है आपको। तो भगवान बोले चलो ठीक है, मुकुट को निकाल के लगाए, वापस खेले, वापस राम जीत गया, मुकुट भी गया उनके पास। तो फिर भगवान बोले कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है ना बेटा, अभी मैं क्या दाव पे लगाऊंगा। बोले प्रभु आपका जो पादुका है ना वो दोनों सोने का है, देख लो, वो दोनों लगाओ ना। हाँ? तो भगवान बोले कि भाई मेरे से ज्यादा तो आपको पता है मेरे पास क्या क्या संपत्ति है। बोले हाँ लगाओ लगाओ। तो फिर पादुका लगाए, वो भी गया। फिर उनकी पायल लगाए, पायल भी गया। एक एक दाव पे लगाते, हार जाते। अंत में बोले कि देखो अभी मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कि प्रभु आपका दुपट्टा और कुर्ता दोनों दाव पे लगा सकते हो आप। बोले कि क्या विचार क्या है आपका, मैं यहां से जाऊंगा कैसे बिना वस्त्र का। बोले प्रभु आप दुपट्टा तो लगा ही दो। तो भगवान ने दुपट्टा को लगाए तो उसमें भी हार गए। तब तो वहां पर भक्त लोगों ने शंख बजाया, मंगलारती का टाइम हो गया उस दिन। इतना खेल रहे थे रात भर, नशा होता है ना, इसलिए गैम्बलिंग बहुत बड़ा नशा है, खेलो मत आप लोग। भगवान ने अभी बताया कि देखो खेलते खेलते रात गुजर गया, पता नहीं चला उनको। तो जैसे मंगल आरती का शंख बजा, भगवान बोले कि राम मैं जा रहा हूं वहां पर, भक्त लोग अगर अल्टर खुलेंगे मैं नहीं रहूंगा तो सब घबरा जाएंगे वहां पर। तो दौड़ दौड़ के चले गए। वहां पर दुपट्टा यहीं पर था, सारा ज्वेलरी वहीं पर था। भगवान जाके खड़े हो गए वेंकटेश ऐसा। तब पुजारी ने मंगल आरती के लिए पट खोले, देख रहे भगवान निर्वस्त्र, निर्वस्त्र यानी कोई ज्वेलरी नहीं है, दुपट्टा नहीं है, मुकुट नहीं है, कुछ नहीं है, खाली खड़े हैं ऐसे। तो पुजारी बोला कि भाई वो क्या गया, रात को कोई चोर आया है और सारा धन ले गया है। अरे बाप रे बाप, कोई चोर, बहुत बड़ा चोर ही आया था। तो जाके पुजारी ने सबको बोला भाई देखो भगवान का सारा ज्वेलरी, सारा यहाँ तक कि दुपट्टा भी नहीं है भगवान का, जोड़ा गया था। तो पूरा वहां पर फैल गया कि कोई चोरी किया है। तो वहां पर राजा का पता चला, सब लोग बोले कि भाई जो चोर है उसको पकड़ के लेके आ जाए, उसको दंड देंगे हम लोग। तो सब ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर जो राम था ना, वो सारा ज्वेलरी देखे कि भगवान मंगला आरती में भाग गए, ज्वेलरी बिना पहन के अगर रहे होंगे तो क्या भक्त लोग तो घबरा गए होंगे। तो ये जो राम थे सारे ज्वेलरी को एक पोटली बनाकर लेके आ रहे थे भक्तों को देने के लिए पोटली में। तो आवाज आ रहा है सबको? ओके, तो और 5 मिनट मैं खत्म कर दूंगा। तो पोटली में बांध के लेके आ रहे थे, सारे भक्त लोग ढूंढ रहे थे। तब तो वो आके बोले कि ये ज्वेलरी ठाकुर जी का। तो पुजारी बोला अरे देखो चोर मिल गया, चोर मिल गया, सबको बुलाए। और ये राम को पकड़कर बहुत मारा, ये लोगों ने बहुत मारे। बोले कि अरे चोर कहीं का, रात को चोरी करता है और दिन में साधु दिखाता है तू अपने आप को। हाँ इतना बड़ा चोर कहीं का, सारा धन को चोरी किया है। ये बोल रहे कि नहीं नहीं मुझे वेंकटेश ने स्वयं दिया है। बोले कि बड़ा आया, वेंकटेश ने स्वयं दिया तेरे को। धड़ाम धड़ाम मार रहे थे उनको। तो राजा को बुलाया गया, उस एरिया का जो राजा थे। राजा बोले कि अरे इतना बड़ा चोर, हमने तो आपको बहुत बड़ा साधु मानते थे। देखो वापस यहाँ पर शिक्षा है, बाहरी दृष्टि से आप नहीं पहचान पाओगे साधु को। तो वापस उनको बताया गया। वो बोल रहे थे कि नहीं महाराज मुझे स्वयं वेंकटेश दिए। तो वेंकटेश कैसे दिया आपको? बोले कि रात को पसा खेलने आते हैं ना मेरे पास, तो पसा खेलते खेलते उन्होंने हार गया, तो हार गए तो वहां यहाँ से चले गए, तो मेरे पास रह गया सारा। तो बोले कि सच बोल रहे हो? बोले कि हाँ सच। विश्वास कर सकते हैं हम लोग? बोले कि करना पड़ेगा, मैं तो सच बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। बोले कि ठीक है, हम कैसे विश्वास करेंगे? आपको एक कमरे में बंद करते हैं, ठीक है? उस कमरे में ना भर के गन्ना रख दिया, गोडाउन है बहुत बड़ा गोडाउन, उसमें गन्ना बहुत भर दिए। गन्ना पता है ना आप लोग को, शुगर केन, बहुत सारे शुगर केन भर दिए उस गोडाउन में। और बोले रात भर यहाँ पर आपको रहना है, सुबह हम जब दरवाजा खोलेंगे सारा गन्ने को खा लेना चाहिए। अगर नहीं खाया होगा तो आप फिर झूठ बोल रहे हो। अगर सच में भगवान आपको हेल्प करेंगे तो रात को आके गन्ना खा जाएंगे भगवान। अगर सच में भगवान नहीं करते हैं, झूठ बोलते होगे तो पकड़ में आ जाएगा, भगवान ने आपको कोई हेल्प नहीं किया होगा तो। समझ में आया ना क्या शर्त था? अगर रात भर में गन्ना खा लिया आपने, या तो भगवान खाएंगे या आप खाओ। अगर खा लिया तो हम मानेंगे कि आप सच बोल रहे हो, भगवान ने आपको ज्वेलरी दिया। अगर नहीं खा पाओगे तो सुबह तक आपको दोषी माना जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा।
तो हाथीराम ये जो राम थे, ठीक है, तो उनको एक कमरे में बंद कर दिए, बहुत बड़ा गोडाउन था और गन्ने भर दिए वहां पर। तो क्या हुआ पता है, रात को जब भगवान का शयन हुआ, भगवान अभी गन्ना खाना है तो एक हाथी बन गए, वेंकटेश हाथी बनकर आए, उस कमरे के अंदर प्रवेश किए, सारे गन्ने को मोड़ मोड़ के सारा गन्ना खा गए रात भर में। हाँ, तो जैसे ये राम देखे, बोले कि हाथी राम हाथी राम हाथी राम करके बोलने लगे। वो भगवान को राम मानते थे ना, इनका राम भी नाम राम था और भगवान को भी राम बोलते थे, ये राम है। तो ये राम, मगर हाथी के रूप में मेरे राम आए, इसलिए हाथी राम बोले। तो सुबह जैसे दरवाजा खोला गया, बोले हाथी राम चिल्ला रहे थे ये, बोले क्या हाथी राम, और गन्ना कहाँ गया, बोले कि मेरे राम आए और हाथी के रूप में आके सारे गन्ना खा गए। तब सारे लोग आश्चर्य हो गए और इनके चरणों में गिरे राम, और बोले कि ये हाथी राम बाबा है, आज से हाथी राम बाबा इसका नाम। तो उनका नाम रख दिया हाथी राम बाबा की जय हो। तो ये हाथी राम बाबा इतने प्रसिद्ध हुए। और 5 मिनट चलेगा क्या? चलेगा? आज 10 मिनट में लेट में आया था, आपको याद होगा, है ना, तो 10 मिनट तो चलेगा और ओके। तो ये हाथीराम का लीला सुन लेते हैं आज, है ना, क्योंकि ना फिर रामानुजाचार्य का आगे बढ़ा, हम आगे कर सकते हैं कल। तो ओके, तो हाथीराम बाबा इतने बड़े भक्त थे, तो जो भी भक्त आते थे भगवान वेंकटेश का दर्शन करते, तो हाथीराम बाबा क्या किए पता है, सारे वैष्णवों को मिलते थे, जो दर्शन करते, मिल मिल के बोलते, आप लोग को पता है, आप लोग भगवान का दर्शन करते तो आपको फल नहीं मिलता है दर्शन का। सब लोग बोले क्यों भाई, बोले कि पहले आके इसमें यहाँ पर स्नान करना होता है। कहाँ? ये जो सरोवर है ना स्वामी पुष्करणी, वहां पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद बराहदेव का दर्शन करनी चाहिए, उसके बाद भगवान का दर्शन करोगे तो आपको फल मिलेगा। तो ये एक्चुअली ये प्रथा है ना, हाथीराम बाबा ने चालू कराया सारे भक्तों को बोल बोल के। तो धीरे धीरे भक्त लोग जाके पुष्करण में स्नान करते और वहां पर बराहदेव का दर्शन करके फिर वेंकटेश का दर्शन करते। तो भगवान का बड़ा प्रसिद्धि हो गया, धीरे धीरे सारे दर्शनीय बढ़ते गए और ये हाथीराम बाबा सबको प्रचार करते थे, भगवान का लीला बताते थे, सब भक्त लोग बहुत प्रेम करते हाथीराम को। और हाथीराम बाबा का मठ है, आप अभी भी तिरुपति जाओगे ना, तिरुपति मंदिर के बाजू में ही उनका मठ है, हाथीराम बाबा मठ। कोई गया तिरुपति में, देखा हाथीराम बाबा का मठ, देखे आप लोगों ने? एकदम बाजू में ही है हाथीराम बाबा का मठ। तो हाथीराम बाबा जो है इस प्रकार से भगवान का सेवा करते। तो एक दिन क्या हुआ देखिए, वेंकटेश है ना, वेंकटेश सोचे ये हाथीराम ने मेरा बहुत ग्लोरीज बढ़ाया, पहले बहुत कम लोग आते दर्शन करने, हाथीराम की प्रचार से लोग बढ़ गए मुझे दर्शन करने के लिए, बहुत दर्शनीय हो गए। तो मेरा जैसे ग्लोरीज ये बढ़ाया वैसे इसका ग्लोरीज भी बढ़नी चाहिए हाथीराम का। तो भगवान वेंकटेश एक ब्राह्मण बन गए, अभी ब्राह्मण, और जो भी दर्शनीय आते स्वामी पुष्करणी के पास खड़े होके सबको पकड़ पकड़ के बोलते, आप लोग को पता है आप वेंकटेश का दर्शन करते हो स्वामी पुष्करणी में स्नान करके और बराहदेव का दर्शन करके फिर वेंकटेश का दर्शन करते हो, इतने में भगवान का कृपा नहीं होती है। बोले फिर कैसे होती है? बोले कि एक महाराज यहाँ पर है, हाथीराम जी महाराज, हाथीराम बाबा, आप जाने से पहले एक बार जरूर उनको दर्शन करके जाना, वो महात्मा जी को, तब जाके आपका यात्रा सफल होगा, भगवान बोले। तो सब लोग क्या करते पता है, सब लोगों ने अभी हाथीराम बाबा की आश्रम में भीड़ लग गया, महाराज आशीर्वाद दो, हमारा दर्शन सफल हो जाए, भगवान का कृपा हो जाए। लोग आने लगे। हाथीराम बाबा को समझ में नहीं आ रहा था अचानक से लोग भीड़ कैसे हो गया मेरा यहाँ पर। मैं तो कोई होर्डिंग्स नहीं लगाया, कोई व्हाट्सएप किसी को नहीं किया, कोई फेसबुक में पोस्ट नहीं किया था मैंने, मेरा इतना फेमस कैसे हो गया? तो पता चला कि वेंकटेश स्वयं जो है क्या कर रहे हैं, सबको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि जाओ हाथीराम का दर्शन करो, हाथीराम का दर्शन करो। तो हाथीराम बाबा बहुत दुखी हुए, बहुत टूट पड़े यानी बड़ा निरुत्साहित हो गए, बोले कि मैं भगवान का ग्लोरीज के लिए यहाँ पर आया हूँ, भगवान का महिमा गान करने के लिए, लोग मेरे पास आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, ओहो अभी मेरा इस स्थान में रहना उचित नहीं होगा, ये जगह भगवान का है तो भगवान का ग्लोरीज होना चाहिए, मेरा नहीं। तो क्या क्या उन्होंने डिसाइड किया, अभी मैं तिरुमला में नहीं रहूंगा, मैं तिरुमला छोड़ के चला जाऊंगा। तो तिरुमला छोड़ के अपना कपड़ा का पुतला पकड़कर तिरुमला छोड़ के चलते चलते जा रहे थे। भगवान वेंकटेश जब पता चला कि हाथीराम जा रहा है, वेंकटेश बिल्कुल बेचैन हो गए और गरुड़ को बोले, हे गरुड़
जल्दी जाओ, हाथीराम को रोको, वो चला जाएगा तो मैं किसके साथ खेलूंगा रात को, मैं रात को बोरिंग हो जाऊंगा, वो मेरा बहुत प्रिय भक्त है, उनको रोको यहाँ पर। तो गरुड़ जी उड़ते हुए गए दौड़ के, और वो कुछ समय कुछ दूर चले गए थे, तो गरुड़ जी उनके सामने आके बोल रहे हैं, हे हाथीराम, आप कहाँ जा रहे हो, भगवान का आदेश है, आप नहीं जा सकते हो। हाथीराम बोले कि हे गरुड़ जी, आप भी एक वैष्णव है, और आप एक वैष्णव का दुख का आप समझ सकते हो, मेरा इच्छा है कि मैं भगवान का सेवा कहीं दूसरे जगह पे रह के करूं, आप एक वैष्णव होके कभी भी एक वैष्णव को आप कभी दुखी नहीं करोगे, मैं जानता हूं। इमोशनली ब्लैकमेल किए ये बाबा जी ने, बोले आप एक वैष्णव हो, एक वैष्णव के दुख को आप समझ सकते हो, मैं यहाँ पे रहूंगा तो मेरा भजन साधन बहुत कम हो गया। ऐसा तो भजन साधन कम नहीं हुआ था, मगर वो अपने आप को बड़ा नीच मान रहे थे, बोलते मेरा साधना में बड़ा बाधा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, तो प्लीज आप एक वैष्णव होने के नाते मुझे प्लीज जाने दीजिए। अभी गरुड़ जी उनको रास्ता छोड़ दिए, बोले क्या करें, वो तो ऐसे इमोशनली बोला। तो जा रहे थे, गरुड़ जी जाके बोले प्रभु वो तो रुक ही नहीं रहा है, मेरे बात सुने नहीं। हाथीराम स्वयं भगवान वेंकटेश अभी उतरे, अपने आसन से उतरकर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं भगवान का। आप याद करो जब भगवान दौड़ दौड़ के गए थे उनकी मित्र सुदामा को स्वागत करने के लिए, उनका दुपट्टा नीचे घिसेट रहा था, उनको पता नहीं चला, बिना चप्पल का। तो वैसे ही वेंकटेश का स्थिति हो गया, वो अपने दुपट्टा नीचे घिसट रहा है और रोते हुए बोल रहे हैं, हे हाथीराम आप मुझे छोड़ के मत जाओ, आप जाओगे तो मैं प्राण नहीं धारण कर सकता हूँ, प्लीज आप मत जाओ करके दौड़ रहे हैं। और जाके हाथीराम को रोक दिए, सामने जाके ऐसे हाथ करके, हाथीराम रुको आप मत जाओ। रो रहे हैं भगवान, क्या भक्त होंगे ना उस समय, आप विचार करिए, भगवान भक्तों चले जाते तो रोते हैं, क्या भक्त होंगे, कितना प्रेम करते होंगे भगवान को और भगवान उनको। पता नहीं ऐसा स्थिति कब हमारे पास आएगा, थोड़ा भी ऐसे भक्तों के थोड़ा भी भाव हमारे हृदय में आ जाए तो शायद हमारे जीवन का सार्थकता हो जाएगा, अगर थोड़ा भी ऐसा भाव आ जाए भगवान के प्रति, प्रेम का भाव। तो वैसे भगवान उनको रोक रहे हैं, रोके बोल रहे हैं कि हाथीराम आप यहाँ से मत जाओ, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं भगवान मत जाओ। हाथीराम बाबा बोल रहे प्रभु मैं यहाँ पर, मेरा मन नहीं लग रहा है, आपने ऐसे क्यों किए। बोले कि ठीक है मेरा गलती हो गया, मैं मानता हूँ, ऐसा अभी नहीं करूंगा। बोले अभी कुछ होने वाला नहीं है प्रभु, आप ऑलरेडी बहुत एडवर्टाइजमेंट कर दिया, हर पूरा तिरुमला में मेरा होर्डिंग्स लग गया है, तो अभी कुछ होने वाला नहीं है, आप गलती माफ मांगोगे तो क्या होगा, लोग तो बहुत समझ में आए, सब लोग तो यही आ रहे हैं मेरे आश्रम में। बोले नहीं हाथीराम आप बिल्कुल मत जाओ। बोले कि नहीं मुझे यहाँ से जाना है। तो भगवान बोले कि मत जाओ प्लीज। हाथीराम बोले नहीं मुझे यहाँ से जाना है। तो भगवान बोले कि इस जगह पे रहो, बाकी जो मांगोगे मैं आपको देने को तैयार, इस जगह से मत जाओ, बस इस एरिया से आप मत जाओ, तिरुमला छोड़ के मत जाओ, बाकी आपका जो भी इच्छा है मैं पूरा करूंगा। तो हाथीराम बोले सच में पूरा करोगे मेरी इच्छा। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भगवान हूं, आपका जो इच्छा हो पूरा करूंगा। बोले सच बोल रहे हैं प्रभु। बोले हाँ, आप मेरे माथे पे हाथ रख के प्रमाण करके बोलो आप सच में मेरा इच्छा पूरा करोगे। तो भगवान बोले बस आप इस जगह छोड़ के नहीं जाओगे तो मैं सारा इच्छा पूरा करूंगा। और हाथीराम की सर पे हाथ डाल के भगवान बोले कि हाथीराम मैं आपके सर पे हाथ रख के प्रमाण करता हूं कि आप जो बोलोगे मैं इच्छा पूरा करूंगा, मगर इस जगह छोड़ के मत जाओ, आप यहीं पर रहो। हाथीराम बोले क्या क्या मांगे होंगे, आप सोचो हाथीराम क्या मांगे होंगे। हाथीराम हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप प्रमाण किए हो मेरे सर पे हाथ डाल के, मैं इस जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप यही है ना आपका इच्छा, एक काम करो मुझे जिंदा समाधि दे दो, मिट्टी में गाड़ दो मुझे, मेरा यही इच्छा है प्रभु। क्या इच्छा है, बस मुझे आप जिंदा ही मेरा समाधि दे दिया जाए। ये सुन के भगवान वहां पर बेहोश हो गए तुरंत। ये क्या मांग लिया हाथीराम ने, ये कैसा वर मांगा इसने, खुद को जिंदा समाधि के लिए वर, ऐसा कोई मांगता है? कोई नहीं मांग सकता है। हाथीराम चाहते थे अभी सिर्फ भगवान का ग्लोरिस हो, मेरा नहीं ग्लोरिस। भक्तों का ये भाव है, भगवान का प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने के लिए नहीं। हमारा मान सम्मान बढ़ने के लिए भक्त कभी नहीं करते हैं कोई कार्य, भगवान का गुणगान हो और वैष्णव का गुणगान हो, मेरा नहीं। भक्त क्या सोचते हैं, भक्त सोचते हैं संसार में सब कोई ज्ञानी है, पंडित है, भक्त है, मैं ही नीच हूं। आपको एक छोटा सा चीज बोलता हूं, जब रामानुजाचार्य, आप याद करिए, रामानुजाचार्य कांचीपुरम से श्री शैल धाम जा रहे थे ना, जब उस समय शैलपूर्ण ने बीच तक आए थे प्रसाद लेके। श्री शैलपूर्ण उनके मामा जी थे ना, वो प्रसाद लेके आए थे रामानुजाचार्य उनके शिष्यों के लिए। तो रामानुजाचार्य देख के बोले कि
हे मामा जी, आप इतना महान वैष्णव आप क्यों लेके आए? आप कोई साधारण व्यक्ति को भेज देते प्रसाद देके? आप इतना दूर चल के आए हमको प्रसाद देने के लिए? कोई एक साधारण व्यक्ति को भेज देते। तो श्री शैलपूर्ण क्या बोले पता है कि रामानुज, मैंने पूरा जो है मीन्स विचार किया कि कौन है सबसे साधारण या छोटा भक्त। तो मैं पूरा विचार करने के बाद पता लगा मुझे कि मैं ही सबसे साधारण हूं इस संसार में, इसलिए मैं आ गया लेके प्रसाद। क्या भाव है देखो भक्तों का। बोलते मैं पूरा सारे वैष्णवों को जांचा कौन साधारण हो सकता है, तो मैं देखा पूरा तिरुमला में मैं एक ही हूं जो साधारण हूं, बाकी सब महान है, इसलिए मैं ही लेके आया आपके लिए प्रसाद। तो ये सुन के रामानुजाचार्य चरणों में गिर गए, क्या भाव है, आपके जैसा भाव मेरा क्या होगा। तो ये भक्तों का भाव देखो, वो अपने आप को बड़ा छोटा मानते हैं। एक गुरुजी ने 2 शिष्यों को भेजे, बोले कि दीक्षा लेनी है, परीक्षा है, जाके इस संसार में सबसे नीच वस्तु कोई लेके आओगे तो मैं आपको दीक्षा दूंगा। सबसे नीच और निकृष्ट कोई सामान लेके आओ। खैर मेरा 15 मिनट ज्यादा चल रहा है कथा, 15 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है। चलेगा और 5 मिनट चलेगा क्या? सॉरी, हाँ क्षमा करिएगा। जिसको जाना होगा आप लेफ्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और जिनको रहना है और एक 5 मिनट 10 मिनट रुक जाइए प्लीज। तो ये सो दोनों शिष्य जाके, एक शिष्य घूम घूम के आ गया, बोला गुरुदेव इस संसार में मुझे कोई निकृष्ट व्यक्ति नहीं, मुझे सब लोग निकृष्ट ही लग रहे थे, मुझे सब लोग छोटे ही लग रहे थे और 3rd क्लास लग रहे थे, मैं किसको लेके आऊं? तो गुरुदेव बोले ठीक है। दूसरा शिष्य आया, बोला कि गुरु महाराज हाजिर है। बोले क्या हुआ? बोला कि मैंने पूरा संसार सूर्य पृथ्वी घूम लिया, दुनिया घूम लिया, मुझे मेरे से ज्यादा नीच व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति कोई मिला नहीं, तो बस मैं ही हूं सबसे नीच व्यक्ति। तो गुरुदेव बोले कैसे? बोले कि देखो सबसे घृणा हम जिनको करते हैं वो है विष्टा। विष्टा को हम बहुत घृणा करते हैं ना, मल को। वो मल भी कैसे होता है, अच्छा अच्छा खाना हम खा के हम मल बनाते हैं, तो विष्टा से भी गया गुजरा तो हमें हो ना, हम गंदे हुए ना सबसे बड़ा। वो अच्छा सब्जियां पूरी दाल राइस को खाते हैं, उसको हम लोग विष्टा में परिणत कर लेते हैं, हाँ उसको मल बना देते हैं हम लोगों ने। तो इसलिए हे गुरुदेव इस संसार में कोई निकृष्ट है तो मैं हूं। तो गुरुजी बोले आप दीक्षा का काबिल हो, ये अभी तक काबिल नहीं हुआ, तो उनको एक ही जन को दीक्षा दी। तो इस संसार में सब कोई अच्छे भक्त है सिर्फ मुझे छोड़ के, ये भाव होनी चाहिए। तो ये इसके लिए ये हाथीराम बोले हे प्रभु अभी मेरा ग्लोरिस इतना बढ़ रहा है, तो प्लीज मुझे आप जिंदा समाधि दे दो। और आपने प्रमाण किया है, प्रतिज्ञा किया है मेरे सर पे हाथ रख के, ऐसे भी मैं मर जाऊंगा, आप हाथ डर रख के बोले हो, तो आप जिंदा समाधि दो, और मेरा ये इच्छा है। तो अंत में भगवान का चरण को धुलते हैं वो भक्त, धुल के उस चरणामृत को पान करते हैं, भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, और तब तक भगवान ने अपनी खुद के हाथों से एक गड्ढा खोदते हैं, खुद स्वयं भगवान गड्ढा खोदते हैं, और हाथीराम उस गड्ढे में जाते हैं, स्वयं भगवान रोते रोते सारे मिट्टी को बंद कर देते हैं, और हाथीराम वहां पर जिंदा समाधि हो जाता है। हाथीराम बाबा की जय हो। तो हाथीराम का वहां समाधि हो जाती है, और भगवान वहां रोते हुए कई दिनों तक तो भगवान रोते वहां पर जाके लक्ष्मी जी के साथ, और भगवान कहे कि मैं बोलता हूँ इस संसार के लोगों को जो भी दर्शन करने आएगा कि मेरा दर्शन के बाद अगर हाथीराम बाबा की समाधि का दर्शन नहीं करता है तो मेरा दर्शन का फल उसको नहीं मिलेगा। इसलिए आज भी भक्त लोगों ने जब जाते हैं तिरुमला, ठाकुर जी का दर्शन करके हाथीराम बाबा के समाधि में जाते हैं, वहां उनका दर्शन करते हैं, दर्शन करके फिर अपने घर पे जाते हैं। तो ऐसे महान भक्त मैंने बताया था, यही हाथीराम जो है वेंकटेश को नाम दिए थे बालाजी। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते बोले ए बालाजी दाव पे लगाओ ना, बोलते बोलते बोल दिए हे बालाजी। तो भगवान बोले कि अरे हाथीराम ये बहुत अच्छा नाम दिया, मुझे ये बहुत पसंद है, आज से मुझे सब लोग बालाजी करके बुलाएंगे। तो यही हाथीराम ने भगवान को बालाजी करके नाम दिया है। तो ये बहुत महान भक्त हुए हैं। जय श्री हाथीराम बाबा की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीपाद रामानुजाचार्य की, निताय गौर हरि प्रेमानंद।